अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मूड तो बहुत अच्छा है, लेकिन दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जिससे रिलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें मतलब ख़वातीन को, लड़कियों को, बच्चियों को बचपन से आदत होती है तारीफ़ सुनने की। जैसे ही थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़े बाल बड़े होते हैं, तो आस पड़ोस के लोग इंक्लूडिंग अम्मी अबू, अल्लाह कितने प्यारे बाल लग रहे हैं, मेरी बेटी फ्रॉक पहन के कितनी अच्छी लग रही है। हमेशा अपने बाप के मुंह से, अपनी माँ के मुंह से तारीफ़ें सुनते सुनते हम बड़े हो रहे होते हैं। ज़रा सा काजल लगा लिया और अब्बू की नज़र पड़ गई तो अब्बू कहते माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे मेरी बेटी को। और ये तारीफ़ें सुनते सुनते, चाहे हम शायद बहुत हसीन भी ना हो, लेकिन अपने माँ बाप की नज़र में हम हुस्न परी होते हैं। अगर हम जली हुई रोटी भी खिला देते हैं तो भी अब्बू उन नन्हे नन्हे हाथों को अप्रिशिएट करते हैं। चाय बनाया ही ज़िंदगी में पहली दफ़ा सो इनाम मिलता है। और इसी तरह जैसे ही हम हंडिया में हाथ डालते हैं या अम्मी हमें छोटा छोटा काम सिखाती हैं तो हमें बड़े बड़े इनामात मिलना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह हम अप्रिसिएशन के आदी हो जाते हैं। आमतौर पर लड़कियों के साथ तो यही होता है। और फिर उसके बाद जब वो अपना घर छोड़ के चली जाती हैं और जब वो आती हैं तो अब्बू कहते हैं तुम्हारी चाय बड़ी याद आती है, अरे क्या भिंडी गोश्त तुम पकाती थी, तुम्हारी अम्मा नहीं वैसे पका सकती, तुम जो थी तुम ऐसी थी, तुम वैसी थी। मगर जलजला हमारी ज़िंदगी में तब आता है जब हम जो करते हैं उसमें से मीख निकाली जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ढीले कपड़े पहनते तो क्या क्या ड्रेस सेंस है तुम्हारा, कुछ अक्ल वक्ल है? आजकल तो ज़रा अच्छे ज़रा मॉडर्न फिटिंग के कपड़े चल रहे हैं, ज़्यादा फिटिंग के कपड़े पहन लो, ये क्या पहना हुआ है, पागल लग रही हो, बल्जेस नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सूट नहीं करे, तुम्हें ज़रा भी स्टैटिक्स नहीं है, तुम्हें ज़रा भी ड्रेस सेंस नहीं है। उफ अल्लाह कितना बोलती हो, मुझे तो टीवी की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारी बातें ही सुनते रहा। इतना बोलती हो, कभी चुप भी हुआ करो, सांस भी लिया करो। किसी दिन चुप है तो क्या हुआ, क्या मनुसियत फैलाई हुई घर में, इतनी क्या सर में दर्द है क्या, क्यों तुम इतनी जो है चुप चुप हो, खैरियत है? बच्चों पे चीखो, इतना चीखती रहती हो, क्या बनाया हुआ है तुमने घर को, बच्चों का रिजल्ट खराब है, तुम तो बच्चों को कुछ कहती नहीं हो, बच्चों को तुमने आज़ादी दी हुई है। खाने में अगर बहुत ज़बरदस्त किस्म के मीठे बना दिए और कोफ्ते बना दिए और एक पूरा शानदार मेज़ तैयार की, क्या मेरे पैसे को बर्बादियाँ मचानी है तुमने? हैं, कोई एहसास है कि नहीं? ये क्या कर दिया, कोई मेहमान आ रहा है क्या? और अगर जिस दिन आप दाल और सब्ज़ी बना दे तो क्या जेल में बैठा हुआ हूँ मैं? मतलब इतना कमा के लाओ और ये खाओ दाल सब्जी। इंसान को ये मेंटली तैयार रहना चाहिए कि ये दरारे, ये जलजले आपकी ज़िंदगी में आने हैं शादी के बाद, क्योंकि आपके मियाँ किसी हाल में खुश नहीं। और वो मियाँ तो फरिश्ते होते हैं जो बीवी के खानों की तारीफ़ करते हैं। मेरी बीवी के हाथ के पाए, मेरी बीवी के हाथ की बिरयानी अगर आप खा लेना तो ये होगा वो होगा। दोस्तों को ला ला के खाने खिलाए जाते हैं, लंचेस ले जा के चखाए जाते हैं। सो वो मियाँ तो फरिश्ते हैं जो अपनी बीवी के खूबसूरती के, हुस्न के, सरसुगड़ापे के, ऐसे लोग नायाब होते हैं। ऐसा कोई नगीना होता है जो वो कहते हैं ना कि अगर किसी दोस्त को उसका दोस्त का हस्बैंड ऐसा प्यार करने वाला नजर आता है, कहते हैं उसका कोई भाई नहीं है क्या है भाई? तो आपको कॉम्प्लेक्स होने लगता है कि वो जो मियाँ है वो तो अपनी बीवी को ऐसे लेके चलता है। हमारे मियाँ होगा हर वक्त मीख नहीं, हमारे हस्बैंड्स की आदत है, वो अपनी आदत से मजबूर हूँ क्योंकि उन्होंने जीन्स में सब करते हुए देखा है ना, ये ऊपर से चली आ रही है चीज़। हमारे अब्बा भी ऐसे होते थे भाई, अम्माओं की कभी तारीफ़ नहीं होती, भाभीयों की हो जाएगी, दूसरी दोस्तों की बीवियों की हो जाएगी, अपनी अम्माओं के खानों की, बीवियों की तारीफ़ नहीं करना, गुना 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 लगे जोरू का गुलाम कह दिया जाएगा। खैर, हमारे हस्बैंड्स को तो खाना पकाने की सेंस नहीं है, लेकिन उन औरतों से कभी मिले हैं आप? मैं मिली हूँ और इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से डिज़ाइन किया है। मेरा मियाँ शुक्र है अल्लाह का, उसको खाना नहीं पकाना आता, सो वो मेरे खाने की तारीफ़ करता है क्योंकि मैं कम कम पकाती हूँ ना। ये मैं आइडिया दे रही हूँ आपको, कम कम पकाने की वजह से जब मैं खाना पकाती हूँ मेरा मियाँ कहता है निदा तुम्हारे हाथ में टेस्ट क्या, इतने मज़े मज़े लेके खाता है। सो ज़रा मेरी एक तौर है, जब मैं खाना पकाऊँ उसकी तारीफ़ होती है। मगर मैंने कुछ ऐसे हस्बैंड्स को जिनको खुद को खाना पकाना आता है उनको देखा है, बैठेंगे दस्तरख्वान पे, टमाटर सही नहीं गला है, प्याज सही भुनाई नहीं किए तुमने ऐसा किया कि तुमने ऑफ वाइट प्याज में ही मसाला डाल दिया था, अरे यार मसाले भुने ही नहीं, मसालों के कच्चे होने की स्मेल आ रही है। भाई ये जो बारीकियां है ना कुकिंग की,
ये वही जानता है जिसको खुद कुकिंग आती है। और जो ये फिर मीन मीख ज़्यादा बारीक हो जाती है ना, तो औरतें कहती हैं अल्लाह मियाँ ये कौन भेज दिया मुझे, कौन मिल गया, मैंने क्या गुनाह किया था कि मेरे रोज़ खानों में टमाटर के भुने, प्याज के कच्चे और मसाले के कच्चे होने की शिकायत मिलती हैं। रोटी भी सही से तुमने आटा नहीं गूंदा, सही से फुलाया नहीं था। सो आज मैंने कहा दूध का दूध और पानी का पानी। हस्बैंड समझते हैं हर चीज़ में अच्छे वही हैं भाई, हैं। अगर उनको ज़रा सा कह दो कि बाथरूम अभी धुला था आपने गंदा कर दिया, सारे कमरे में गीला आपने चप्पलें लेकर आ गए, सारा ख़राब कर दिया, बेड की चादर अभी सुथरी साफ़ की थी आपने फिर सिलवटे डाल दी, गंदा गीला तौलिया आपने बेड पे क्यों रखा, आप ये धूप में भी तो डाल सकते थे। खुद तो उनको बर्दाश्त नहीं है कुछ सुनना, लेकिन बेगमात को जो सुनाते हैं। इसलिए मैंने कहा मेरी मैं कहवाली हूँ, तुम लोगों के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन करी हूँ। मियाँ यहाँ नहीं होंगे तो देखेंगे तो कुछ समझेंगे तो सीखेंगे तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है बड़ा यूनिक। बीच में होंगे वो शेफ़ जिनके रेस्टोरेंट को हम आज शो पे लेकर आए हैं, और खाना वो नहीं पकाएंगे, वो सिर्फ रेसिपी बताएंगे। मियाँ बीवी दोनों अलग अलग वो रेसिपी सुनकर उसे पकाएंगे, और उसके बाद वो शेफ़ चाहे वो मर्द हों या औरत हों, वो फैसला करेंगे कि इन दोनों प्लेटों में से जिन, और उस शेफ़ को नहीं पता कि ये प्लेट मियाँ की है कि ये प्लेट बीवी की है, हम बड़ी सीक्रेसी से उसको छुपू के देंगे। शेफ़ टेस्ट करके बताएगा कि जो रेसिपी उसने बताई है, क्या वो जो हस्बैंड जिसे खाना पकाना आता है उसने अच्छी बनाई है, या वो जो बीवी बेचारी खून पसीना बहा के किचन में पूरे घर वालों के लिए खाना बनाती है उसने अच्छी बनाई है। आइए चैलेंज करती हैं, मैं कहवाली हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी हाँ, यहाँ एक चैलेंज है जो मियाँ बीवी ने आज ऑन एयर लाइव सबके सामने एक्सेप्ट किया है कि मैं ज़्यादा अच्छी कुक हूँ। मियाँ कहते हैं मैं ज़्यादा अच्छा बताने वाला हूँ या मैं ज़्यादा अच्छा पकाने वाला हूँ। सो हमारे पास एक कपल यहाँ मौजूद है जिनका नाम है मिस्टर आरिफ एंड मिसेस आरिफ, इशरत आरिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके साथ है मशहूर ज़माना, हम गौसिया की नल्ली बिरयानी बड़ी मशहूर है कराची में। तो ये तो हमारे पास काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं साकिब भाई। साकिब भाई बड़ा अच्छा रेसिपी बताते हैं। आज का हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट यही है कि साकिब भाई जो नल्ली गौसिया की नल्ली बिरयानी है जो बहुत मशहूर है, उसकी रेसिपी दोनों वाइस वर्सा हस्बैंड एंड वाइफ को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को यहाँ खड़े होकर बताएंगे वर्बली, ठीक है। और उसके बाद जो इशरत हैं एंड आरिफ साहब हैं, वो अलग अलग देगचियों में अपनी अपनी प्राइवेट बिरयानियाँ, नल्ली बिरयानियाँ पकाएं। और उसके बाद हम बना देंगे जज साकिब भाई को। जो शेफ़ हैं, जो नल्ली बिरयानी के शेफ़ हैं, बेसिकली वो होंगे जज, और वो इन दोनों में से विनर चूज़ करके ये अवार्ड, बड़ा ख़तरनाक अवार्ड है, मेरी टीम ने जो बनाया आज आप देखिए, अल्लाह रहम करे। ये देखें, ये है अवार्ड, छुरियों का सेट, कैंची, तेज़ तरार छुरियों का सेट। ये देखिए ना, मतलब ऊपर तक आई देखे अवार्ड तो देखिए। मैंने कहा ये तुम लोगों ने क्या ख़तरनाक अवार्ड जो है तुमने बीवी और मियाँ के लिए दे दिया। ये कभी कभार झगड़ा हो तो फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा जी, इशरत तो आरिफ भाई, कितने आपकी माशाल्लाह शादी को साल हो गए? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए माशाल्लाह। तो आपको क्या लगता है आरिफ भाई कि इशरत भाभी जो हैं वो इन 18 सालों में इनके हाथ में जो टेस्ट है खाने का, सबसे बेस्ट चीज़ क्या पकाती हैं ये? बिरयानी अच्छी बनाती है बिल्कुल। कोई बॉम्बे बिरयानी, गोश्त चिकन विकन वाली, टिक्का बिरयानी आजकल की बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आरिफ भाई भी कुछ बनाते हैं इशरत? हाँ, ये बनाते हैं। ये क्या पकाते हैं सबसे अच्छा, आपको क्या लगता है? बेवकूफ़ बनाने के अलावा बनाते हैं बहुत। क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इनकी कहते हैं हाँ भाई आरिफ आप अंडा फ्राई कर लेते हैं। अंडा फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, आपको क्या शिकायत रही है इन 18 सालों में? खुल के तारीफ करते हैं आपके खाने की या मीन मिक्स निकालते हैं? मीन मिक्स निकालते हैं। जैसे अक्सर ये होता है कि खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं कि मेरे ससुराल में सब तारीफ करते हैं, बल्कि ऑर्डर पे मुझे बुलाते हैं कि आज हमारे घर में दावत है, तुम आ जाओ। हाँ, ये क्या करते हैं? ये खाते हैं, सही है। हाँ, कोई खास नहीं। हाँ, रिस्पॉन्स नहीं देते, खुशी होती है, दूसरे तारीफ करते हैं, ये भी करें, इनसे पूछो तो फिर आगे से बताते हैं। अच्छा, कभी होता है आरिफ साहब कहते हैं कि लग गई थी बिरयानी, या
थोड़ी जली की स्मेल आ रही थी या प्याज ज्यादा भुने नहीं, वो ऐसी वाली बातें करते हैं? होता है अक्सर, ये करते हैं। हाँ। अरे भाई आप क्या करते हैं, क्या आपको फीलिंग आती है खाने में? देखिए असल में मैं तो बचपन से अपनी वालदा के हाथ का खाता हुआ आ रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। जाहिर है उनकी जायका की तो बात ही कुछ और होती है। अल्लाह। जरा फिर उसके बाद सिस्टर के हाथ के खाना खाए, शादी से पहले की बात बता रहा हूँ। जी। तो माशाल्लाह उनके भी हाथ में जायका है। हाँ। ठीक है, इनके हाथ में भी जायका है। बट बस ये है कि कभी कभार उनकी मिर्च बहुत ज्यादा हो जाती है। मैं कि यार तुमने क्या बना दिया यार, ये बिरयानी बनाया तुमने यार, मिर्ची इतनी ज्यादा होती है बिरयानी में। ठीक है, कभी देख रहा हूँ तो इसमें जो ये बिरयानी कम लग रही, खिचड़ी बना दी है तुमने यार। यार इस तरह होते हैं यार, मेरे पैसे को तुमने तो यार भेड़ा गर्क कर रही हो। अच्छा। तो मैंने कहा यार बिरयानी को तो ढंग से बनाओ, तो खाओ तो पता चले यार मैं बिरयानी खा रहा हूँ। तुम ऐसी तो खानदान है बहुत बोलती हो। आपने कभी बच्चों को बिरयानी बना के खिलाई है? जी मैंने खिलाई है, बिल्कुल। बिल्कुल मैं तो कहता हूँ इसको भाई संडे को मुझे तो मैं बिरयानी बनाता हूँ। नहीं तो आप अच्छी बनाते हैं, आपकी कोई गड़बड़ नहीं होती? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा बना लेता हूँ। आप क्या कहती हैं? क्या किया? नहीं बना लेते हैं पर मैं ज्यादा बेहतर बनाती हूँ। अच्छी मेरी बनती है। ओके। इस बात का फैसला है ना वो हमारे जो है ना साकिब भाई ने करना है। आपको हमने जो है वो पट्टी शट्टी बांध के आपको नहीं बताएंगे कि ये भाभी ने बनाया कि आरिफ भाई ने बनाया, और आपसे हम टेस्ट कराएंगे। रेसिपी आपने बतानी है। साकिब भाई आइए जरा, दोनों मियाँ बीवी को आप रेसिपी बताइए जरा, कैसे बनेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसिया नली बिरयानी की रेसिपी है ये। पहले ऑयल ले लेंगे इसमें थोड़ा सा, डेगची में ऑयल लिया। पहले ये बताएं कि आप जो बिरयानी बना रहे हैं वो कितने किलो के हिसाब से बता रहे हैं? वो 1 किलो के लिहाज से बता रहे हैं। अच्छा, हमने गोश्त कितना लेना है? गोश्त इसके अंदर डलेगा 1 किलो ही। मटन का लेंगे? बीफ का लेंगे। बच्चिया का गोश्त? जी। बच्चे के कौन से हिस्से का गोश्त आपको सूट करेगा? इस पुट का। ठीक है, अच्छा जी, हमने ले लिया 1 किलो बच्चिया का गोश्त जी। और चावल भी 1 किलो। चावल भी 1 किलो जी। चावल कौन से वाले लेने? चावल इसमें डलता है सेला 1 नंबर सेला चावल डलता है। तो 1 किलो चावल और 1 किलो गोश्त। जी, वो इसलिए कि ये नलियों के साथ बनती है वैसे ऑलरेडी, क्योंकि अभी ज़रा थोड़ा प्रोग्राम का टाइम कम भी है तो इसलिए नली वगैरह अलग से करी है। क्योंकि बहुत कम टाइम है, गलने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, वरना तो ये। अच्छा, हम जरा इससे पहले कि आगे बढ़े रेसिपी, नलिया वलिया कैसे गलाते जरा आम पब्लिक को बताएं। वो उनको तो कोई वैसे ऑलरेडी जो हम बनाते हैं ये नली और गोश्त एक साथ चढ़ा दिया जाता है। अच्छा। हल्दी डाल के और नमक डाल के और काली मिर्ची डाल के, ठीक है, और अदरक लहसुन डाल के इसकी यखनी बनती है, और उसी यखनी के अंदर चावल एब्जॉर्ब करता है उसके। थोड़ा पुलाव वाला टाइप जी, ये यखनी बिरयानी होती है, नली और गोश्त की यखनी होती है। अच्छा। इसलिए दूसरी बिरयानी तो डिफरेंट है, पर इधर शो में थोड़ा टाइम शॉर्ट होता है तो इसके लिए थोड़ी बहुत शॉर्ट करके चीजें बतानी पड़ती है कि हर चीज। जी, शो के लिहाज से बता रहे हैं कि आराम से बना भी लें और एंजॉय भी कर लें। डन शुरू तो थोड़ा ऑयल ले लेगा इसके अंदर। नहीं, पहले आप सुने, उसके बाद बनाना शुरू करें। ऑयल ले लेगा, ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो उसके अंदर गरम मसाले जो हमारे स्पाइसी हैं तो वो डालेंगे इसके अंदर। गरम मसालों का नाम? काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची। और जब ये नॉर्मल गरम हो जाएंगी तो फिर इसके बाद अदरक लहसुन डलेगा इसके अंदर। यानी कि सबसे पहले आप तेल में गरम मसाले साबुत वाले डाल दिया आपने, पर उनको जलाने नहीं है, उनको एक नॉर्मल आंच पे करना है जो उसका अरोमा है। ठीक है जी, उससे मजा आता है। और उसके बाद लहसुन अदरक जी, उसका अदरक लहसुन उसको थोड़ा सा गोल्डनिश करना है। उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे। ठीक है, टमाटरों को भूनना है थोड़ा। अभी आपने गोश्त नहीं डाला? जी, अभी गोश्त नहीं डाला। अभी आप टमाटर कितने डाल रहे हैं 1 किलो के? टमाटर 1 किलो में डालेंगे 1 पाव टमाटर। 1 पाव, ठीक है। अब ये टमाटरों के साथ पिसी मिर्च डलेगी। पिसी कौन सी वाली मिर्च? ये लाल मिर्च? जी, पिसी लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, ये डलेगा। 3 मसाले? जी, तीनों मसाले डल के और इनको भुना जाएगा। ठीक है। जब ये भुन जाएंगे तो इसमें ये दही डलेगा। भुनाई के बाद? जी, दही डलेगा, दही की भुनाई होगी। दही कितना डाल रहे हैं आप? दही इसमें डलेगा आधा पाव। बहुत है, आधा पाव दही डलने के बाद इसकी भुनाई होगी। फिर इसके अंदर बीफ डलेगा, यखनी छोड़ दी जाएगी और नलियाँ डलेंगी, ये साथ भुनाई होगी इसमें। आपने बीफ को पहले से इस प्रोग्राम के लिए गलाया? जी, जो आपने गलाया है हड्डियां, नलियों को और बीफ को एक साथ जो गलाया है, उनको अलग अलग कर दिया है। नहीं, गलाया तो एक साथ जी, गलाया। तो जो गलाया था उस यखनी में क्या क्या डाला था? उसमें अदरक लहसुन था, काली मिर्च थी, हल्दी थी और नमक था। ठीक है, बस यही डलता है। ठीक है। और फिर इसके अंदर ये मीट डल जाएगा और नली डल जाएंगी, फिर इनकी भुनाई होगी। ज़्यादा प्रोसीजर जो है ना भुनाई का है इसके अंदर। ठीक, जितना भुनाई, जितना भुन जाएगा मसाला इतना अच्छा है। भुनने के बाद इसमें आप यखनी डालेंगे,
यखनी आ जाएगी इसके ऊपर। कोई बिरयानी मसाले में और भी तो चीजें होती हैं। नहीं, यखनी डलेगी, फिर ये मसाले बाद में डलेंगे। ओह, ये जो है आलू बुखारा, ब्राउन प्याज, अच्छा, धनिया आपने पुदीना। जब सारी भुनाई कर ली जी, फिर आपने गोश्त अलग से डाला, जब नल्ली गोश्त डाली। भी भुन गया फिर नल्ली डाली, नल्ली भी भुनाई कर ली अच्छे से, जी। फिर आपने यखनी डाली। फिर यखनी डलेगी, फिर उसमें ये प्याज, पुदीना, हरी मिर्चें। प्याज कौन सी वाली है? ब्राउन प्याज है, ठीक है, और आलू बुखारा है, ओके, पुदीना है, हरी मिर्चें, ठीक है। ये सब डलेंगी। जब और- यखनी सूख जाएगी, नहीं, यखनी तो शोरवा सा बन जी जाएगी। शोरवा बन जाएगा। ग्रेवी जी, उसके अंदर उसका गाढ़ी अरोमा गाढ़ी। है ना, चावल एब्जॉर्ब करें उसको, ठीक तो है। इसलिए तो अब चावल कब डालेंगे? चावल एंड में डलेंगे बिल्कुल, ओह, एंड में डलते हैं, जब ये उसकी सारा- यखनी भी है। अच्छा, ठीक है। ये फूड कलर है। कितना यखनी किस तरह का वो होगा जब चावल डालेंगे? यखनी, ये यखनी है ये इसकी। हाँ, भाई नहीं, मीट के बाद जो जैसे बची- यखनी डालने की कितनी देर बाद वो कितनी गाढ़ी होगी तो चावल डालें? गाड़ी नहीं होगी, गाड़ी ऑलरेडी पतली हो होगी। चुकी है। ये इसके अंदर ऑलमोस्ट ये नल्ली और गोश्त की जो चिकनाहट है और ये वैसे इसको नॉर्मल रखती है। अच्छा, अच्छा, पर इससे ज़्यादा इसके अंदर गाढ़ापन नहीं होता, बिल्कुल अरोमा आएगा इसका हर चीज़ का, नल्ली का और गोश्त का, चावल के हर दाने में। अच्छा, तो ये फिर इसके अंदर चावल चलिए, ये डालें। तो आप जब ये लोग पका रहे होंगे तब आप देखते रहेंगे कि अब चावल इसमें डालने, जी। वहाँ आप इनको बताइएगा जरा अब चावल डालो, इंशाल्लाह। ठीक है? तो वो आप सीख जाएंगे। शुरुआत करते हैं भाई दोनों मियाँ बीवी। साकिब भाई अब आप साइड पे हो जाए, आप बल्कि मेरे साथ आ जाए यहाँ पे, ताकि अब ये चीटिंग ना करें, वरना साकिब कोनिया मार मार के जो दुल्हा भाई है ना, मुझे पता है उनकी आदत होती है। सुने, अब क्या करें, अब क्या करें? भाई चूल्हा भी नहीं खोलना आ रहा दुल्हा भाई है, बुलाऊं किसी को? भाभी आपसे खोल गया? बिल्कुल बिल्कुल, बोले तो भाभी की हेल्प ले लें चूल्हा खोलने में। भाभी का खुल गए। नहीं, आप कहें तो मैं भाभी से चूल्हा खुलवा दूं, सिफारिश कर दूं थोड़ी। थैंक यू। आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, आप मुझे ऑयल देंगे? खुल गया चूल्हा के? बिल्कुल बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल। खुल चुका है। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा साकिब भाई, आपको क्या लगता है मर्द ज्यादा अच्छा खाना पकाते हैं कि औरतें? आपकी बीवी ज्यादा अच्छा खाना पकाती हैं आप? वैसे तो वालदा के हाथों का जो मजा होता है वो कहीं पे भी नहीं होता। बिल्कुल, वालदा के हाथों को तो बहुत ही जबरदस्त मजा होता है। और मेरी नजर में वालदा के बाद जो जेंट्स के हाथ में मजा है वो लेडीज के हाथ में ही नहीं होता। मतलब कि कोई किसी खाते में नहीं है बीवी, वो इसलिए कि मर्द उसको जो अच्छा है, खाना पकाने के लिए एक माँ बनना पड़ेगा। यानी कि आपकी औलाद जो है ना, वो वाली तारीफ जो सारी उम्र आपकी बीवी तरसती रहेंगी, वो आपकी औलाद करेगी। और फिर इसके लिए माशाल्लाह से जो जेंट्स जो बनाते हैं मोहब्बत से बनाते हैं, उनकी खुशी से बना रहे होते हैं। क्यों जेंट्स के पास ज्यादा मोहब्बत है, अल्लाह ताला ने उनको ज्यादा मोहब्बत दी। वो इसलिए होती है कि जो अपने काम से हटके वो कुकिंग कर रहे होते हैं ना, हाँ। तो और मोहब्बत से कुकिंग करते हैं वो, तो इसलिए उसे मोहब्बत शामिल हो जाती है उनकी। आपको पता है मेरे मियाँ ने एक दफा इसी तरह मोहब्बत से कढ़ाई बनाई, दावत रखी, मेहमानों को बुलाया और दावत में सिर्फ एक डिश थी कढ़ाई, ठीक है? बड़ा मजे का मसाला डाला और ये मैं वो बड़ा शो मार के तंदूर की रोटी, सलाद, रायता हमने सेट कर दिया। शुक्र है मोहल्ले से एकदम घंटी बजी हलीम आ गया। मैंने कहा चलो शुक्र है कोई और एक और डिश भी है। उसके बाद कढ़ाई आई, कढ़ाई में ही ये मैंने कढ़ाई बनाई है, टेबल पे ला के रखी। यकीन माने जब हमने खाई, हमने कहा ये क्या, बीमारों को जो हॉस्पिटल में खाना नहीं देते, मेरे मियाँ उसमें तेल डालना भूल गए। तेल के बगैर उन्होंने टमाटर के पानी में कढ़ाई बनाई, तो शुक्र है मेरी इज्जत रह गई। मेहमान थे, वो हलीम खाया उन्होंने पड़ोस से आया हुआ। नहीं, असल में वो डाइट के लिहाज से भी बनाई होगी। उन्होंने इतना प्यार से बनाया कि वो तेल, उस प्यार में वो तेल डालना भूल गए। नहीं, असल में वो आपके हमारे सबके लिहाज से बनाई गई ना, डाइट के लिहाज से भी, क्योंकि डाइट का भी मसला तो आपके लिए डाइट के लिहाज से बनाई है, उनकी मोहब्बत। यासर 19-20 होंगे आपसे, तो जब भी तो ये ना उनका खाना हम चेक कर तो हमें तो अच्छा लगता। अच्छा भाई, ये क्या सूरत हाल है, बुनाइयाँ हो रही हैं? मसाला की बुनाइयाँ हो रही हैं। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कि घर में दिमाग कौन ज्यादा भुनाता है? आरिफ भाई के आने के बाद घर की सूरत हाल क्या होती है भाभी? चेंज होती है। क्या जैसे क्या हो जाता है? डरने लगते हैं बच्चे? हाँ, डरते हैं, छुप जाते हैं? नहीं छुपते तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा रोबदार है, प्रेशर में रखते हैं। आरिफ भाई थोड़े रोबदार हैं, तो रोब जरा झाड़ते हैं या क्या? क्या बच्चों पे क्या पाबंदी लगाते हैं और आप पे क्या पाबंदियां लगाते हैं? नहीं, सफाई होनी चाहिए घर में। घर मैं आऊँ तो घर नीट एंड क्लीन। बिल्कुल। तो आरिफ भाई जब आप घर आते हैं तो होता क्या है?
घर पे जब मैं आता हूँ तो सफाई होती है कि वो धमाका एक बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ? बिल्कुल होता है। मैं कहता हूँ यार घर पे आया हूँ, घर कम से कम घर तो साफ सुथरा करके रखा करो। ये चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, बच्चों को कुछ चीज़ें वो आगे पड़ी हुई है, बच्चे पे मैं गर्म होता हूँ कि यार ये क्या तुमने किया हुआ है। सबसे ज़्यादा मैं अपनी वाइफ को सुनाता हूँ। क्यों भाई, बच्चे करें ना, सारी उम्र की वाइफ करती रहेंगी। देखे बच्चे तो भी बच्चे है ना, बच्चों को तो काम है भी खेलना कूदना है ना, ये भी तो देखें ना। अभी तो आप हो, जब वो उस उम्र पे आएंगे तो फिर उनको भी मैं समझा दूंगा। अगर अभी तो उनका काम है खेलना घर में जो फड्डा होता है वो फड्डा होता है सफाई के ऊपर। बिल्कुल, खाने पे कम होता है, सफाई पे ज्यादा होता है। नहीं खाने पे भी होता है। अच्छा। खाने पे भी होता है मगर सफाई को भी ज्यादा करता हूं। सच्ची सच्ची बताएं आरिफ भाई, कभी दस्तरखान उल्टा है, टेबल उल्टी है, मैं क्या पका दिया? सच्ची गुस्से में इन 18 साल की शादीशुदा जिंदगी में। बिस्मिल्लाह, अब मैं टमाटर डाल। अच्छा ओके, आरिफ भाई सीरियस है? आज वो कहीं इधर ही नहीं हो, इधर ही मुकाबला हो जाए जो गिफ्ट दिया बहुत अच्छी आ रही है। इनसे बेहतर बनाऊंगा बिल्कुल इंशाल्लाह। चैलेंज है पूरा। आप जज करिए मेरे, मैं आपको बना रहा हूँ। करूँगी बिल्कुल बिल्कुल टकूंगी। अच्छा तो आरिफ भाई हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के दौरान आप लोगों के पास फुल टाइम है, बिल्कुल फोकस करें अपने खाने पर। देखते हैं ये आज मियाँ जीतते हैं कि बीवी जीतती है। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और तैयार रहिए एक और जबरदस्त रेसिपी के लिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मियाँ और बीवी के दरमियान है मुकाबला। दोनों एक ही रेसिपीज बना रहे हैं, लेकिन मुकाबला ये है कि किसने ज्यादा अच्छी बनानी है वो रेसिपी, और इसको जज करेंगे वो शेफ जिन्होंने वो रेसिपी इनको बताई है। तो यहाँ मिस्टर एंड मिसेस आरिफ जो हैं वो नली बिरयानी बनाने में वो मशगूल हैं, मसरूफ हैं। साकिब भाई सही चल रहा है इनका काम? बिल्कुल बेहतरीन, सही बना रहे। अब बस हेल्प नहीं करेगा, चुपके चुपके आज जीत जाएंगे, आज जीत जाएंगे। आप कैसे कह सकते हैं आज जीत जाएंगे? देखा आदमी आदमी की साइड होता है। बिल्कुल। आप कैसे कह सकते हैं? मैं तो कह रही हूँ भाभी जीतेंगी। नहीं इंशाल्लाह भाभी की देखती में से ज्यादा अच्छी। साकिब भाई मैं जीतूंगा इंशाल्लाह भाई। साकिब भाई आपको पट्टी बांध के वैसे ही मैंने टेस्ट कराना है, आपको पता भी नहीं होगा कि ये दुल्हा भाई की है या भाभी की है। बस भाई के जाएगा पता ही जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी, यहाँ एक कपल नल्ले बिरयानी बनाने में मसरूफ है, सो हम आपकी मुलाकात कराते हैं दूसरे कपल से जो कि दोनों प्रोफेशनली शेफ है। हमारे साथ हैं बासित एंड सोबिया। आप दोनों अस्सलाम वालेकुम। बाय प्रोफेशन आप लोग शेफ हैं? बाय प्रोफेशनली हम दोनों शेफ से। दोनों की मुलाकात वहीं ट्रेनिंग के दौरान हुई थी? जी बिल्कुल। अच्छा, एक साथ ही हम लोग पढ़े हुए। अच्छा, आपको जो गाइडलाइंस देने के लिए जो है हमारे साथ आज मौजूद है रेड कोल रेस्टोरेंट से तंजीम साहब। हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह तो आप ठीक ठाक है। आपने तो बड़ा एक पूरा एक ग्रेसफुल सा सेटअप लगाया हुआ अपना, जो आपने पूरा। मैंने तो नहीं लगाया, तो वाइट अल्लाह की तरफ से। मैं वही कह रही हूँ कि मतलब आपका एक बहुत अच्छा ग्रेसफुल पर्सनालिटी है। थैंक यू। आप टीवी पे क्यों नहीं काम करते? जो काम कर रहा हूँ वही काफ़ी है। हाँ, मैंने सुना आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। जी है, मेंटेनेंस इंजीनियर रिटायर्ड हूँ। ओह, ये आपका शौक है कुकिंग? हाँ ये शौक है। अच्छा, तो वो आपने रेस्टोरेंट की नज़र में जो है शौक पूरा किया है। जी। तो आप हमेशा से अच्छे कुक थे? मेरे ख्याल से तारीफ करते थे लोग कि क्या पकाते हो भाई। लोग करते जब भी आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तंजीम जादू है तुम्हारे हाथों में। नहीं, जादू तो बेगम के हाथ से। हाँ, ये बड़ा मसला होता है, जो खुद शेफ होता है ना वो अपनी बेगमात की खाने की तारीफ नहीं करता। मेरी बेगम बहुत अच्छा पकाती है। गुड गुड। आज मेरे सामने यहाँ दो शेफ खड़े हुए हैं, मियाँ भी शेफ, बीवी भी शेफ, बासित एंड सोबिया जी। सो इन्होंने बताई अपनी जिंदगी की कहानी। आपकी शादी को कितने अरसा हो गया? एक साल 1 ईयर। ओह, न्यूली वेड। आपने वो सोबिया तारे सही नहीं होंगे जो ये बाकी नहीं, 5 साल से जानती हूँ इनको। ओहो, 5 years। तो इन्होंने शादी से पहले ही ताने देना शुरू कर दिए थे? खाने में एक्चुअली जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम सेम काउंटर पे ट्रेनिंग नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि मुझे मैं लीड करने की मुझे आदत है और मुझे लीडर्स पसंद नहीं है। आपको लीडर्स पसंद नहीं है, तभी आपने पूरी जिंदगी के लिए अपना साथी इनको चुन लिया, जो कि जिनको लीडर बनने का शौक है। पर इनको पता है ना ही कांट लीड। ओहो, क्या समझते हैं आप भाई बासित कि आपके हाथ में क्या क्वालिटी है? वैसे तो तंजीम साहब बताएंगे एंड में। वैसे मैं कॉन्टिनेंटल, इटालियन, चाइनीज, मैं ज़्यादा फैंसी खाने बनाता हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल
क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी रेस्टोरेंट से रिलेटेड। अच्छा। फिर आगे बच्चों को सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं इंस्ट्रक्टर भी हूँ, तो इसलिए जो है मेरी जो स्पेशलिटी है वो कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंदर है। अच्छा, तो मुझे इतना पता सोबिया है के लिए क्या लगता है आपको कि ये कैसी शेफ हैं? क्या आप रेट करेंगे 10 में से अगर मैं आपको कहूँ तो? कॉन्टिनेंटल के अंदर तो ये मुझे नहीं हरा सकती, ये तो मेरा चैलेंज है। ओए 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 ओए, अच्छा। तो बिल्कुल। और देसी में? और इनका वीक पॉइंट मुझे एक पता है कि इनको रोटियां नहीं पकानी आती। मैं वैसे इनसे रोटियां पकवा भी नहीं रही। आपको अच्छा चले, उनको नहीं पकानी आती, आपको पकानी आती है? मुझे पकानी भी आती है और आटा भी गूंदना आता तो है। ये डिपार्टमेंट मैंने इधर दिया हुआ है ना, कुछ ये भी तो करें। तो घर की रोटियां ये पकाते हैं? भाई ये देसी खाने अच्छे बनाती है। हाँ, देसी खाने अच्छे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या लगता है इस 1 साल में बेस्ट खाना इन्होंने ये बनाया? मतलब बिरयानी मैं जितनी अच्छी बनाती मैं उस लेवल की नहीं बना सकता। इनकी बिल्कुल अप टू द मार्क है। आप कॉन्टिनेंटल बिरयानी बना देते हैं? मैं हर चीज में देसी के अंदर भी फ्यूजन कर देता हूँ। ही मेक्स बिरयानी के कबाब। जो ये बिरयानी बजा देती है मैं उनके कबाब बना ही देता मेक्स दाल का पास्ता। क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या। माय गॉड, माय गॉड। मेरी ये कोशिश होती है कि जो देख में खाने बनाती है मैं उसको सिंगल प्लेट के अंदर एक 5 स्टार होटल की तरह या पर रेस्टोरेंट जो की तरह बिरयानी बनती है उसी को तो यूटिलाइज करते हैं। यही तो। तो? अच्छा, सोबिया की क्या क्वालिटीज है? सोबिया क्या बताना एक्चुअली अगर मेरी उससे पूछें तो मैं कॉन्टिनेंटल, देसी, इटालियन ऑल ओवर हूँ। बट हाँ, आई डोंट नो हाउ टू मेक रोटी। और मैं कभी सीखूंगी नहीं, क्योंकि अगर सीख ली तो फिर ये क्या करेंगे? फिर गरम गरम रोटियां बना के देते रहो, यही बस। तो ये है मेरा। और ही डोंट नो देसी। अच्छा, तो हम भाई पाकिस्तानी हैं, देसी तो पहले आना चाहिए। अभी तो देसी पकाना है। आप देखिए रेस्टोरेंट्स वही चलते हैं जिसमें कॉन्टिनेंटल में भी हल्का देसी तड़का मार दो। हम चाइनीज में भी तड़का थोड़ा स्पाइसेस डाल दो। फ्यूजन तो मैं करता रहता हूँ, ये तो मेरी स्पेशलिटी है। हाँ। अब फ्यूजन पे आपको क्या लगता है सोबिया, आपके जो जितने भी आपने 1 साल में शादी के बाद खाने बनाए हैं, तो उस सबसे ज्यादा किस खाने की आपकी तारीफ होती है, इधर से भी और ससुराल वगैरह? खौसा। खाओ से? हाँ, खाओ से। और अगर आप थोड़े से नंबर इनको दे दें एज शेफ, तो इनकी कौन सी रेसिपी है जो आपको बहुत आउट क्लास लगती है? पास्ता। बहुत अच्छे। पास्ता अच्छे बने। हाँ, अच्छे। तंजीम साहब, आपकी क्या स्पेशलिटी है? आपके रेस्टोरेंट की क्या स्पेशलिटी है? मेरे रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी पनीर रेशमी हांडी और चीज कढ़ाई। और आज हम यही सीख रहे हैं। जी हाँ, इंशाल्लाह। आज हमें रेसिपी पे 2 शेफ्स आपके अंडर खड़े हुए हैं, तो आपको शायद समझाने में इतनी प्रॉब्लम ना हो। मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, क्योंकि इतना मुश्किल भी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहले किसकी रेसिपी बता रहे हैं आप? सॉरी, मैं पहले पनीर रेशमी हांडी की बताऊं। चलें जी, बताइए प्लीज। थोड़ा सा आगे आजा, लाइट ले लें। बिल्कुल। ये आपने 1 चम्मच तेल, छोटा वाला। अभी हम पनीर रेशमी हांडी की रेसिपी बता रहे हैं। हमें उसके लिए कितनी चिकन दरकार है? हमने 300 ग्राम चिकन लिया। ठीक है, बोनलेस चिकन लिया। ओके। और ये तेल का 1 चम्मच होगा। ठीक है। उसमें हाफ मक्खन डलेगा। आपने उसको फिर गरम करके ऑयल और हम तेल को कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि मक्खन बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि मक्खन का फ्लेवर आना चाहिए। क्योंकि मक्खन हम वैसे डालेंगे तो आपको पता जल जाएगा, तो तेल इस्तेमाल ऑयल के साथ करेंगे ताकि वो बर्न नहीं हो। आप इसको सौते कर ले। आप ये हांडी में ही बता रहे हैं कि हांडी में ही बनाएं? हांडी में आप फिर इसको चिकन को सौते करें, थोड़ी देर वो पानी छोड़ेगा अपना, वो गल जाएगा। फिर ये मेरी 2 चीज़ें, 2 इंग्रेडिएंट है। ठीक है। ये पनीर रेशमी, इसमें नमक है, ठीक है, और इसमें आपका वाइट पेपर, दक्कनी मिर्च जिसे उर्दू में कहते हैं। ये 2 चीज़ें मिक्स है। एक आइटम मेरा अपना है जो मैं नहीं बताऊंगा। मतलब क्या, ऐसा क्या है? That I won't let you know। अच्छा, वो मैं वो कसौटी खेल लेते हैं। बता दूँ, कसौटी खेल लेते हैं मैं बाद में बता दूंगा ना। वो हर्ब है कोई या कोई मसाला है? हर्ब है। उसका नाम जेड से तो नहीं शुरू होता? नहीं, जेड से नहीं। ओ से तो नहीं होता। वो फिर इसी में टाइम गुजर जाएगा। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि नमक और दक्कनी मिर्च के अलावा आप डालते हैं, तीसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो निगाह यासिर को पता चल जाएगा ब्रेक में, और आपको भी बता दूंगी उसके बाद। वो आप समझेंगी, आपको पता चल जाएगा। ओके, सो वो तीसरा इंग्रेडिएंट ये नहीं बता रहे, तो इनको तो कान में बता दें, पर कैसे होगी वो रेसिपी? वो तो मिक्स कर दिया, मिक्स किया मैं उन्होंने पहले से ही। मैंने मिक्स कर दिया। अच्छा, आपने किस में मिक्स किया, जरा मैं झांकूं तो सही। इसमें दक्कनी में? दक्कनी है, इसमें मिक्स किया हुआ, ठीक है। सौंफ, जीरा का एक फ्लेवर और थोड़ा जीरा। ये आपने क्या पोल खोल दिया? कसौटी में मैं जीत गई हूँ। आप जीत गई। ओए ओए ओए, बात तो ये है, आई डोंट नो, मैंने गेस किया है। अब बात ये है कि पकाने के बाद पता चलेगा कि क्या है।
ओके, सो मुझे जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है उसकी जो खुशबू आई है, मुझे लग रहा है कि नमक और दक्कनी मिर्च के साथ इन्होंने मिक्स किया है सौंफ और जीरा। मगर ये सच है कि नहीं? शक्ल से तो नहीं लग रहा। ये भी हमारी तरह ड्रामेबाज है। ओके, फिर उसके बाद बस 2 ही मसाले हैं ये? बस 2 ही मसाले। हाँ, आप इसको सौते करके आप दोनों चीज़ें मिला दें जी, ठीक है। फिर उसका फ्लेवर आ जाएगा। फ्लेवर आने के बाद आप इसमें कैप्सिकम हाँ, ये डाल दीजिएगा। अच्छा, उसकी भुनाई करने के बाद, मसालों की भुनाई करने के बाद फिर कैप्सिकम डालें? फिर कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च? हाँ, शिमला मिर्च डाल दें। उसका फिर जब फ्लेवर आ जाएगा उसमें आप फिर ये चीज़ डाल दीजिएगा, स्लाइस। अच्छा, ऊपर से टॉपिंग करके मेल्ट करनी है? आप स्लाइस चीज़ डाल देंगे, वो मेल्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। जब वो मेल्ट हो जाएगा तो आप एक फ्लेवर चीज़ का भी चेक कर लीजिएगा कितना सफिशिएंट, ज़्यादा नमक तेज ना हो गया हो या कुछ। फिर उसके बाद आप क्रीम मिला दीजिएगा। फिर क्रीम मिलाएं आखिर में? क्रीम को ज़रा पाइपिंग हॉट कर लें। हाँ, उसमें से आपका जब निकलेगा भाप तो आप वो तैयार होगा। ओके, और तो इस रेशमी पनीर रेशमी हांडी में ना प्याज डलेगा ना कोई और अगलम शगलम। हाँ, जो शेफ हैं प्रोफेशनली उनको इतनी इजी रेसिपी मिल रही है, लकी। अच्छा, गार्लिक का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे? हाँ, सॉरी, थोड़ा सा गार्लिक का करेंगे। वो कब करेंगे? शुरू के अंदर ही जब आप चॉप सौते करेंगे ना, चिकन से पहले हम गार्लिक सौते करके नहीं, चिकन के साथ ही मिक्स जिंजर गार्लिक। थोड़ा सा क्वांटिटी डलेगा, 1/4 स्पून, टीस्पून। और तो कोई रेसिपी मतलब और तो कुछ नहीं रहेगा? ओके, अब इन्होंने ये तो रेसिपी सुन ली है, ये शेफ से ये यूं है एक ही डकार में बना लेंगे। अब जो दूसरी रेसिपी है उसकी भी आप बता दें इंग्रेडिएंट जी। उसका भी ऐसा ही है, बोनलेस चिकन होगा, बोनलेस चिकन 400 ग्राम, 400 ठीक है। इसमें अदरक वो लहसुन उसकी पहले वो तो बताएं, नाम तो बताएं क्या बन रहा है? ये है चीज़ कढ़ाई, चिकन चीज कढ़ाई। दिस इज डिफरेंट, क्योंकि मैंने कढ़ाई वढ़ाई तो बहुत खाई है, लेकिन ये देखिए फ्यूजन आपके अब्बा है चीज में। हाँ, अच्छा, तो चिकन चीज कढ़ाई जो है वो कैसे बनती है? वो उसमें ये इसको भी आप सौते करेंगे, अदरक लहसुन में 400 ग्राम चिकन ली आपने? 400 ग्राम बोनलेस। फिर ठीक है, इसमें 1/2 टीस्पून अदरक, 1/2 टीस्पून लहसुन डालेंगे, ठीक है। इसको आप सौते करने के बाद इसमें हमारे इंग्रेडिएंट है, लाल मिर्च है और ज़ीरा है। अच्छा, और थोड़ा सा उसमें क्या कहलाता है, क्या है? नारियल पिसा हुआ। हाँ, कोकोनट पाउडर है या क्या पिसा हुआ? पाउडर है। इसमें भी कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है? कुछ नहीं है, इसमें कुछ ये नहीं चीज़ है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको आप सौते करके, अदरक लहसुन को सौते करके फिर आप इसको पहले आप जो है ना मिर्च के बाद में आखिरी में डालेंगे। बोन को सौते करके अदरक लहसुन को सौते कर ले आप। पहले आपने कढ़ाई में तेल डाला, चिकन डाला, अदरक लहसुन डाला, उसको आपने सौते कर लिया, ठीक है। आपने फिर ये वाला पेस्ट डाला। ये पेस्ट कौन सा पेस्ट है? ये सॉरी, ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स में जो मिक्सचर है वो कोकोनट पाउडर है, नमक है, लाल मिर्च नहीं है, जीरा वो अलग है, और जीरा पाउडर। 1 मिनट, 3 चीजें हैं, जीरा पाउडर, नमक एंड कोकोनट पाउडर। ये आपके बराबर रेशो का एक पाउडर है, आपने ये डाला, ये डाल दिया आपने इसको गोश्त को सौते कर दिया। लाल मिर्च अभी नहीं डाल रहे? नहीं, अभी नहीं डालना। हाँ। आपने फिर टमाटर डालना है। अच्छा, उसके बाद आपने टमाटर डालना। कितने टमाटर डालेंगे? 400 ग्राम? तकरीबन 400 ग्राम में 100 के करीब टमाटर डलेंगे, ठीक है। 250 ग्राम के करीब। हाँ, 250 ग्राम आप टमाटर ले लीजिएगा, फिर वो पेस्ट बन जाएगा। हाँ। एक शेप आ जाएगा, फिर आपने ये लाल मिर्च डाल के उसको और भुनाई करनी, ठीक है। उसके बाद आपने बीच में ये टमाटर डालने के बाद ना आपने ये चीज़ डालना है। अच्छा, इसमें भी चीज जाएगी? टमाटर की भुनाई के बाद चीज भी डलेगी। चीज को मेल्ट कर लिया जब आपने, मेल्ट कर लिया आपने, लाल मिर्च डाला, उसको आपने सही से वो ब्राउन कर लिया, ठीक है। आपने देख लिया मिक्सचर बन गया, सही प्रॉपर हो गया। हाँ। अब आप इसको फिर एक टॉप में एक वो बना चीज स्लाइस रख देंगे फिर से। अच्छा, अंदर भी डालना है स्लाइस और ऊपर भी डालना, आखिर में वो स्लाइस रख देंगे एंड देन वो तैयार। ये है चिकन चीज कढ़ाई, और ये कढ़ाई में बनेगी जी। चले भाई नौजवानों, शुरू हो जाओ, तुम लोग तो शेफ हो, तुम लोग दाएं हाथ का खेल है ये। अच्छा, वैसे सोबिया मुझे ये बताएं कि वैसे कंजूस हैं तारीफ के मामले में, जैसे आम हस्बैंड्स होते हैं? बहुत लाइक आपको अपने आप को तैयार करके दिखाना पड़ता है, सुनने में कैसी लग रही हूँ? दिखाना पड़ता है, फिर आई एम वेटिंग कि हाँ अभी कॉम्प्लीमेंट आएगा। फिर जो हम दावत में चले जाते हैं, हमने हाँ। अच्छी नहीं लग रही क्या? हाँ, अच्छी लग रही है। हाँ। तो बोलो बोलो। ओहो, बस द वे आई लुक
वो देख लिया करो। क्या आपको इनमें क्या अच्छा लगा जो आपने इनसे शादी की? अच्छा, मैं शेफ़ हूँ। हाँ। तो ऑब्वियसली मुझे खाने का पहले से शौक था और मैं खाने के अंदर नुक्स बहुत ज़्यादा निकालता हूँ। अच्छा। पर तो इस वजह से ही मैंने इन्हीं को चूज़ किया है ताकि यही मुझे समझ सके। हाँ। अगर कोई नॉर्मल औरतों की वो तो मैके चली जाएगी बार-बार के ये तो हर वक्त मेरे खानों की बुराइयां करते ये हैं। मुझे अभी पता चला हाँ। कि मुझे इसलिए पसंद किया है और कोई खूबी नहीं है और कोई खूबी नहीं है। बाकी ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है क्योंकि हम लोग साथ पढ़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली एक बॉन्डिंग बन जाती है। तो पहले फ्रेंड थे तो क्यों ना। सुनिए, कभी कभार ये चक्कर होता है जब साथ पड़े बड़े होते हैं ना तो जरा सी इज्जत कम मिलती है फिर मियाँ को। नहीं, ये प्रॉब्लम जैसे मैंने अपना प्रोफेशन चूज किया था कि लाइक मुझे कुकिंग का शौक था, तो मैंने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया। तो मैं अपने काम से कभी बोर नहीं होता। अगर आप मुझसे सुबह से लेकर रात तक खाने पकवाते रहेंगे तो मैं कंटिन्यूस 12। आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने पूछा, सोबिया समझ गई। तो तभी तारीफ नहीं हो पा रही। आपने क्यों शादी की इनसे भाई? एक्चुअली I don't know, like he मतलब लाइक कोई ये तो नहीं मतलब he approached me। फिर जब मैंने बात की तो I found him like बहुत शरीफ, like quiet। मैं बहुत बोलती हूँ। I want someone जो मुझे सिर्फ सुने। दो बोलने वाले होते तो 2 चैनल्स चलेंगे एक साथ, घर में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये होता है कि मैं 24/7 और ये वो 24/7 में शायद 1-2 मिनट ओके। कभी आई एम ऑन कॉल, आई एम सेइंग समथिंग Are you there? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। Okay, at least say okay. He's a good listener. He's a very good listener. और आपको टीवी देखने की जरूरत नहीं पड़ती होगी? बिल्कुल। रेडियो घर पे चालू है। तो बिल्कुल एक सही रहता है ना कि अगर दोनों बोलने वाले होते तो फिर मसला हो जाता है। फिर मसला हो जाता है। ओके, ग्रेट। सो भाई चलें कढ़ाई एंड क्या कहते हैं, हांडी, पनीर रेशमी हांडी एंड चिकन चीज कढ़ाई। यहाँ ये कपल तैयार करें जिनकी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है। अभी इनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको भी कोई प्रॉब्लम है? घर साफ होना चाहिए, ये वाली कोई शिकायतें नहीं? नहीं। हम दोनों जाते हैं कि हमारी अलमारी खुले तो कपड़े बाहर गिरे और हम उसको वापस अंदर। हम दोनों सेम है एक्चुअली। मतलब दोनों गंदे हैं? दोनों बहुत गंदे हैं। दोनों बहुत गंदे हैं। हमारी अम्माएं परेशान है हमसे। वो मुहावरा बोलती हैं। आई डोंट रिमेम्बर इफ ही रिमेम्बर्स, एक लंगड़ा एक काना समथिंग। वो समझ गए। आपको पूरा बताने की जरूरत नहीं, आपके खानदान वाले भी देख रहे होंगे। एक लंगड़ा एक काना जोड़ी, वो कहते हैं अल्लाह ने मिलाई कोई इसी तरह। भाई सोच के बताओ मुझे जल्दी से मुहावरा कंप्लीट करो। मुहावरा हाँ वही तो, यहाँ तक तो मुझे और उसे भी आता है, लेकिन वो कुछ जोड़ी वाली चीज होती है, वो मैं अपनी बहन से पूछ के बताती हूँ। आप लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी बिरयानी कहाँ तक पहुंची? ये देखिए, गरूर ना करें। मतलब आरिफ साहब को ढक्कन उठाना भी, ये देखें। हमारी भाभी डाउन टू अर्थ। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए सिखाते हैं आपको एक और रेसिपी और मिलवाते हैं आपको एक और कपल से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आपकी मुलाकात हुई यहाँ मिस्टर एंड मिसेस आरिफ से, जिन्होंने नल्ली बिरयानी बनाई है गौसिया की। यहाँ आपकी मुलाकात हुई बासित एंड सोबिया से, जो कि बनाने में लगे हैं तंजीम साहब की बनाई हुई, कौन सी थी वो, रेड कोल ना तंजीम साहब, आपका नाम याद रह गया मुझे, है रेड कोल पनीर रेशमी हांडी बना रहे हैं अभी, एंड चीज कढ़ाई। पनीर रेशमी हांडी तैयार हो चुकी है, चीज कढ़ाई अभी ये बनाएंगे। एंड मैं भाई सारी रेसिपीज आज वो बनाने के लिए आपको बता रही हूँ जो आपका पूरा वीक का जो मेन्यू है वो कवर हो जाएगा। बिरयानी भी बन गई, हांडी भी बन गई, कढ़ाई भी बन गई, एंड अब बारी है उस चीज़ की जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, यानी कि पास्ता की 2 रेसिपीज मेरे फेवरेट कोयल कैफे से मौजूद हैं जी। अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम। अनवर साहब बताएंगे रेसिपीज, एंड जो कपल है हमारे पास तारिक एंड आयशा, अस्सलाम वालेकुम। सो आयशा जो है वो है तो शेफ, लेकिन तारिक साहब भी कम नहीं भाई, वो केटरिंग का काम करते हैं। केटरिंग के काम में आपको पता है चखना पड़ता है, और आपके टेस्ट बड्स अच्छे होते हैं तो आपका कारोबार चमकता है। सो तारिक साहब को लगता है आपके टेस्ट बड्स बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। सो आप अपनी शेफ वाइफ को क्या कैटेगराइज करेंगे? 10 में से रेट करना पड़े इनके हाथ के जायके को, तो आप क्या नंबर देंगे इन्हें 10 में से? 10 में से तो मैं 9 दूंगा इनकी कुकिंग को। पहली दफा मुझे ये जो कपल आए हैं इसमें ओहो अप्रूव्ड। कितने साल हो गए आप लोगों की शादी को तारिक एंड? 7 साल।
कितने? 7 साल फेब में 8, मतलब नेक्स्ट मंथ 8 साल कंप्लीट हो 8 साल माशाल्लाह। सो इन्होंने आम हस्बैंड्स की तरह कभी मीन नहीं निकाली? नहीं, मतलब इनको खाने के मामले में तो इतना नहीं होता है, लेकिन इनको ये होता है कि खाना वक्त पर रेडी हो। मतलब कि टाइम जरा भी आगे पीछे हो जाता है ना, तो वो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे लगना नहीं शुरू हो जाता है, उस तरह शुरू हो जाता है, बर्दाश्त होती है। फिर ना मुझे ये होता है, अच्छा अक्सर मुझे नहीं पता चल रहा होता है कि इनका मूड क्यों खराब है, फिर पता चल जाता है कि इनको भूख लग रही होगी तभी। किस तरह के खाने पसंद करते हैं ये? देसी ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप किस पे स्पेशलाइज्ड हैं ज़्यादा? मैं मतलब देसी खाने बहुत अच्छे बनाती हूँ, लेकिन चूँकि मैंने ट्रेनिंग भी ली हुई है और शेफ़ हूँ, तो मैं डिफरेंट कुजीन्स के भी खाने अच्छे बना लेती हूँ। लेकिन इनको चूँकि देसी ज़्यादा पसंद है, तो हमारे घर में देसी ज़्यादा। क्या मेन्यू होता है आपके घर में? क्या चीज़ है जो आलू गोश्त, भिंडी गोश्त या पालक गोश्त, किस तरह के खाने बनते हैं? मतलब कि वीकेंड्स वगैरह पर या मेहमान वगैरह इस तरह से आ जाए तो डेफिनेटली बिरयानी, कढ़ाई वगैरह इस तरह से होता है। बाकी वीकेंड के अंदर के वेजीज के साथ भी हमारी वेरिएशन होती है, दाल सब्जी वगैरह खाते हैं? हाँ, बच्चे या इनको सजा लगती है कि सब्जी नहीं, सब्जी बहुत शौक से खाते हैं। और सब्जी इनको मतलब बिल्कुल ना इस तरह चाहिए होती है, बिल्कुल सही सब्जी। गोश्त के मामले में इतना नहीं करेंगे, लेकिन सब्जी बिल्कुल सही बनी। सब्जी में जाएगा कोई गैस मुझे कहीं से आ रही है, लीक हो रही है, ऐसा तो नहीं कोई चूल्हा खुला हुआ रह गया है? हाँ, नहीं ना, कितनी तेज है, मैं बड़ी परेशान हूँ। अच्छा हाँ, वो मुहावरा जो बासित एंड सोबिया जो है, इनके लिए आपकी अम्मी कहती हैं या आपकी इनकी अम्मी सास कहती हैं सोबिया की, बासित की अम्मी? वो मुहावरा मुझे पता चल चुका है। रब ने बढ़ाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। याद कर लो बहन, सास का ताना याद कर लो। अच्छी बात है, याद नहीं होते। अच्छा, सही कह रही हो। अच्छा जी, सो इनके ये खाने में तो आपको नहीं थोड़ा सा तंग करते, लेकिन और कौन सी चीज़ें जिसमें तंग करते? कैटरिंग का जब से इनका काम हुआ है ना, मतलब इनका मतलब एक्सपीरियंस कमर्शियली है। अच्छा। और मतलब हम लोग, मैं घर में होती हूँ ज़्यादा, मेरी ट्रेनिंग बेस हुई है मतलब रमादा में। लेकिन ये कि अब घर में तो आप जितनी फैमिली होती है उतना बनाते हैं, तो इनका वो कैटरिंग के हिसाब से अपना एक्सपीरियंस है, तो वो उस मामले में मुझे बोलते नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। कैटरिंग के बाद से थोड़ा सा चेंज आया है। हाँ, कि मतलब नहीं, गोश्त को ना इस तरह से कुक करना है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब मैं इनको बोलती हूँ कि मैं कमर्शियली नहीं पका रही हूँ, मैं घर में पका रही हूँ, तो यहाँ की फ्लेम पे और उधर फर्क होता है, तो ये इस तरह से होगा। तो अक्सर हमारी मैनेजमेंट के मामले में मतलब इस तरह से हो जाती है, मेथड ऑफ कुकिंग के बारे में। अच्छा। इनका अपना एक स्टाइल है, मेरा अपना एक स्टाइल है। तो काफ़ी, अब जैसे कल रात ना हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग जिंगर बनाएंगे बच्चों की फरमाइश पे। अच्छा, दोनों मिलकर? हाँ, हम दोनों मिलकर बना रहे थे। तो अब हमने कहा थाई बोनलेस पीस चिकन का वो आता है ना, वो लाएं। अब इनका फ़ोन आया, क्या कर रही हो तुम ना, मतलब प्रेप करके रख दो, फिर आके मैरिनेशन करके रख दो, मैं आके ना उसको कोट करके फ्राई कर दूँगा। ओके, तो फिर उसके बाद ना अब इनका फ़ोन आया कि तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा कि मैंने फ्ले को है ना हैम कर रही हूँ ना। थाई बोनलेस को कब हैम करते हैं? मैंने कहा तो वो जब तक हैम नहीं होगा उसका मतलब एक लेयर कैसे आएगी? यानी कि थोड़ा सा शेफ गिरी दिखा रहे हैं केटरिंग करने के बाद। तो तारिक भाई आप बोले? मुझे ये लगता है कि मैं ज़्यादा स्पीड से काम कर लेता हूँ इनकी निस्बत। ये स्लो मोशन है? हाँ, मतलब ये जरा सारे काम स्लो मोशन में करते हैं। नहीं, मैं सफाई का भी साथ साथ ख्याल रखती हूँ। आइएगा तो गंदा कर लेते होंगे ना? समेटने का मतलब कि साथ साथ समेटते भी रहे, बर्तन भी वॉश होते रहे, मतलब मैं इन चीज़ों का भी ख्याल करती हूँ। और जब ये किचन में होते हैं तब ये किचन में से निकल जाते हैं बना के, और फिर वो जो पीछे जो 1 घंटे की सफाई मुझे करनी पड़ती है, वो तो बहुत ज़्यादा। तो ये और के मामले में ये कह सकते हैं कि उस वक्त कुकिंग के दौरान सफाई का ख्याल नहीं रखते, बस पकाया और निकल गए। अच्छा, और किसी चीज़ में तो नहीं करते कि घर गंदा नहीं हो, फलाना मेरे कपड़े सही इस्त्री नहीं हुए, चिकन नहीं निकली, ये यहाँ मेरे हस्बैंड को तो बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं। आप पीछे से इस्त्री करो तो आगे की इस्त्री खराब हो गई, आगे से करो तो। बहुत सारे लोग तो जैकेट पहन के आते हैं हमारे कलीग्स, क्योंकि वो कहते हैं आगे से इस्त्री कर लेते हैं, मैं पीछे से शर्ट को इस्त्री नहीं कराता, बीवी को खामखाई में तकलीफ क्यों दूं? किसने कहा था 5 बच्चे पैदा करो? ये है ना, आपको तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं? मुझे पूरी शर्ट के मामले में नहीं है। मेरा जो सबसे ज़्यादा मसला होता है वो खाने के अंदर ही होता है, और नॉर्मली चीज़ों के अंदर में इतने मसाइल नहीं करता। इस्त्री कर लेते हैं, आप कोई टेंशन नहीं। और टाइम मैनेजमेंट के मामले में इनको होता है थोड़ा कि ज़्यादा जल्दी टाइम में। हाँ, मुझे आती हूँ ज़रा आपकी तरफ, ठीक है ना? रेसिपी सुन लेते हैं। क्या रेसिपी सबसे पहले क्या बता रहे? कोयल कैफे की अल्फ्रेडो पास्ता बता रहे हैं, हम आपको दिखा भी देते हैं। अल्फ्रेडो पास्ता ये है, ये रेसिपी जो है आपको सिखाई जा रही है कोयल कैफे की अल्फ्रेडो पास्ता। ये इस पे उसको बनाया ना जहाँ मैंने फिंगर रखी हुई है। ये कौन सी वो शूट कर रहे हैं? ज़रा जब मज़े, हाँ ज़रा आए
कैमरा खोले भाई साहब, खोले ना। कौन सी डिश? मैं ऐसे कर लेती हूँ, आप देखिए ना जरा पूरी, मैं दिखाऊं। ये आज आप बनाना सीख सकती हैं और अपने बच्चों को खुश कर सकती हैं। देखिए ये है अल्फ्रेडो पास्ता। और दूसरा पास्ता कौन सा है जो आप सिखा रहे हैं अनवर भाई? वेजिटेबल मैरिनारा। वेजिटेबल मैरिनारा, ये देख लें जरा। ये है कोयल कैफे का वेजिटेबल मैरिनारा। ये मैरिनारा का क्या मतलब है, क्या है ये? इटालियन सॉस के है। इटालियन सॉस बनाया है, ओके। तो दो एक डिफरेंट पास्ताज आप रेसिपी सीखे। चले भाई अनवर साहब, पहले क्या बता रहे हैं आप रेसिपी? अच्छा, पहली जो अल्फ्रेडो हम बना रहे हैं व्हाइट सॉस में, उसके हम जो चिकन है वो ब्लैक एंड चिकन यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है वो। ब्लैक एंड चिकन? ब्लैक एंड चिकन मतलब ब्लैक एंड मसाले हैं, थोड़े स्पाइसी होता है वो। ठीक है। कितने चिकन ले रहे हैं आप इसके लिए? चिकन का फ्लेक 100 ग्राम का यूज़ करें। 100 ग्राम दिखाएं मुझे जरा, कच्चा दिखाएं। ये चिकन का फ्लेक, ये चिकन का फ्लेक है, फिले है, सॉरी। ये आप ले रहे हैं 100 ग्राम का, ठीक है। जो पास्ता है वो कितना ले रहे हैं? पास्ता 150। दिखाएंगे कौन सा वाला पास्ता? इसको क्या फेटाचीनी पास्ता है। फेटाचीनी पास्ता, ये दिखाएं जरा इस तरह करके, ताकि लोगों को पता चले कि कौन से वाले अलग अलग किस्म के पास्ता होता है ना, ये वाले स्ट्रिप्स टाइप के होते हैं। ठीक है, ये आपने कितने ग्राम लिए? 150 के अराउंड। 150 है, ठीक है। आगे बढ़े, फिर क्या करेंगे? अच्छा इसमें हम सबसे पहले ऑयल हल्का सा यूज़ करेंगे अनियन सोते करने के लिए। अनियन आप कैसे काटेंगे? चॉप किया हुआ है हमने। चॉप किया हुआ अनियन? चॉप अनियन है। मतलब आप जो फ्राइंग पैन है उसमें आप पहले मसाले बना रहे हैं? हाँ, मतलब हल्का सा ऑयल यूज़ करेंगे 1 टेबलस्पून के। ठीक है। उसमें अनियन सोते करना है। ठीक है। उसके बाद क्रीम हम कितना अनियन लेंगे आप? टेबलस्पून ही ना, फिर 2 टेबलस्पून? 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून, ठीक है। अच्छा, उसमें फिर हम क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम के बाद हम उसमें फिर मसाले यूज़ करेंगे। अच्छा, पहले क्रीम डालेंगे फिर मसाले? हाँ, पहले क्रीम उसमें यूज़ होगा। बाद में, इसलिए इटालियन कुजीन है तो मसाले उसमें बाद में यूज़ होंगे। ठीक है। तो उसमें सॉल्ट है, पेपर है, वाइट पेपर, हाँ। चिकन पाउडर यूज़ करेंगे। सॉल्ट है, काली मिर्च है, वाइट पेपर, दखनी मिर्च है, नहीं काली मिर्च नहीं, काली मिर्च नहीं है। सॉल्ट है, दखनी मिर्च है, चिकन पाउडर है, चिकन पाउडर है, क्रश चिली है, रेड चिली, कुटी हुई लाल मिर्च है, ऑरिगेनो। ये आपने सॉस बना लिया और इसको साइड पे लगा दिया? नहीं, उसके बाद हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। पास्ता ऐड करने के बाद उसको टॉस करके डिश आउट करेंगे। उस पर चिकन को अलग से हम लोग पैन फ्राइड करेंगे। मेरे भाई, चिकन अलग से पहले फ्राई भी तो करेंगे, वो कब करेंगे? पैन फ्राइड चिकन होगा ना, तो वो उस पर क्या लगाएंगे मसाले? उसका मैंने मसाला बताया, इसको क्रश चिली है, इसमें क्यूमिन आपने बताया? आपने सुना? नहीं, अभी नहीं बताया। क्यूमिन सीड है उसमें, ब्लैक पेपर क्रश है इसमें। जब किसी को सिखाते हैं, समझाते हैं, आराम से। अच्छा, आपने 100 ग्राम चिकन ली, आपने उसको हैमर किया। तो कब कौन बताएगा मेरे भाई? वो तो शेफ है, वो केटरिंग वाले हैं, उनको थोड़ी पता है। मैं ये पहले से सारा, मगर हमारे नाजरीन को तो सुनना है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे फिर? उसके ऊपर कौन कौन से मसाले लगाए आपने? चिकन को हैमर करने के बाद हम लोग इसमें क्रश चिली, ठीक है, क्यूमिन सीड है, क्रश यानी कि जीरा, सफेद जीरा, क्रश्ड है। ये क्रश्ड है, पाउडर नहीं है? पाउडर नहीं है। बातें नहीं करें प्लीज। हाँ जी। ब्लैक पेपर क्रश्ड है ये भी। हाँ। और ओरिगानो है। ठीक है। इन सबको हम मिक्स करेंगे इक्वली। उसके बाद हम रिपीट करते हैं मसाले। सफेद जीरा, कुटा हुआ, कुटी हुई लाल मिर्च, फिर कुटी हुई काली मिर्च और ओरिगानो। इसको आपने मिक्स करके आपने लगा के चिकन को कोट करना है और पैन फ्राइड हो जाएगा। ओके, कितनी देर रखेंगे चिकन को कोट करके? अराउंड 1 आवर अगर आप रखना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं होता। अब आपने चिकन को फ्राई किया? हाँ, पैन फ्राइड कर लें या ग्रिल कर लें, अगर ग्रिल है तो। उसके बाद वो जो आपने पूरा सॉस बनाया था, पास्ता डाल के उसके बाद उसको डिश आउट करना है और चिकन को अलग से उस पे तैयार हो गया। ये हो गई अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी। दूसरी रेसिपी आप लोग दोनों या रेसिपी एक साथ याद रख लेंगे? ठीक है, दूसरी रेसिपी बताइए। अच्छा, दूसरी जो मैरिनारा वेजिटेबल्स के साथ है, तो उसमें वेजिटेबल्स हमारी अलग डिफरेंट असोर्टेड है। हाँ। उसमें जुकीनी है, ब्लैक ऑलिव है, जुकीनी है। मुझे कच्ची जुकीनी दिखाएं जरा, है आपके पास? जी, कटे हुआ है इसमें। जी, मुझे थोड़ा सा दिखा दें, लोगों को दिखा दूं जुकीनी किसे कहते हैं। बड़ी अच्छी होती है ये, और ये ख़ास तौर पे बड़े रेस्टोरेंट्स में बहुत आपको मिलती होगी। ये इसको थोड़ा गलाने के बाद ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर जो शेफ़ है मुझे जुकीनी के बारे में कुछ बता सकता है? शेफ़, आप लोग जुकीनी के बारे में कोई बात कर सकते हैं? हाँ, क्या फ़ायदा है? इसका टेस्ट क्या लौकी जैसा होता है? लौकी फैमिली में से लौकी की बहन भाई है कोई? जी बिल्कुल। हाँ, तुरई, लौकी, ये सभी कजन्स हैं ना? जी।
अच्छा, और ये बहुत फायदेमंद है खाना। ये बहुत महंगा होता है क्या? नहीं होती, पर यहाँ पे खाई कम जाती है क्योंकि लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। तो आप लौकी और कौन कौन सा दूसरी आपने बात की थी? तुरई, लौकी और जुकीनी की भी भजिया बनाया करें, ये बहुत अच्छी टेस्ट में होती है, मैं आपको बता रही हूँ, गारंटीड। मैंने डाइट में बहुत खाई है स्टीम कर करके। ये लीजिए, ये जुकीनी है। आपने बताया कि ये वाली रेसिपी बनाने के लिए, जिसे आप बहुत मुश्किल सा नाम है, दोबारा रिपीट करें। मैरीनारा पास्ता। मैरीनारा पास्ता बनाने के लिए आपको दरकार है जुकीनी, ब्लैक ऑलिव, ग्रीन ऑलिव, मशरूम होंगे इसमें, मशरूम और कैप्सिकम आप यूज करें, और शिमला मिर्च। ठीक है। अच्छा, वेजिटेबल इसमें ये है तो हम सबसे पहले वेजिटेबल सौते करेंगे। वैसे ही ऑयल डाला, ऑयल हल्का सा यूज, लहसुन डालेंगे कि नहीं? लहसुन यूज कर सकते हैं आप। अच्छा, अगर आपको फ्लेवर गार्लिक फ्लेवर पसंद है तो आप गार्लिक यूज कर सकते हैं। फिर आपने ये सब्जियां डाल दी, सब्जियां हल्की सी सोते होगी, लाइट सा सोते करना है स्टेट। और उसके बाद फिर हम टोमेटो सॉस जो मैरीनारा बना रहे हैं, हम तो टोमेटो सॉस सब्जियों के साथ ही बनाएंगे, अलग से फ्राइंग पैन? टोमेटो सॉस जो है वो अलग से बॉयल होता है पहले टमाटर, वो उसकी रेसिपी बताएं कैसे? हाँ, तो उसका ये टमाटर को ब्लांच करते हैं, पहले उसका पील ऑफ करते हैं उसकी स्किन। पहले आपने कच्चे टमाटर धो के अच्छे से आपने फ्राइंग पैन में हल्के पानी में रख लिए? नहीं, उसको ब्लांच करते हैं, बॉइलिंग वाटर पे ब्लांच करना होता है। अच्छा, मतलब उसका छिलका उतार दिया? छिलका उतार, और वो अंदर वाली चीज ऐसी रही जी। उसको फिर आप ब्लेंडर में मतलब पीस लेते हैं बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद उसको पकाने के लिए हल्का सा ऑयल के साथ पकाते हैं उसको। और बेले एक मिनट, ढक ले बहन, ढक ले, बहुत शोर हो रहा है। अच्छा, जब आपने टमाटो पेस्ट ब्लांच करने के बाद तेल में डाला, उसके अंदर क्या क्या डालेंगे आप? उसमें सिर्फ बे लीव यूज होता है। और क्या होते हैं? बे लीव, तेज पत्ता, बे लीव्स। अच्छा, ठीक है। हल्के से फ्लेवर बस उसको हल्का सा थिक करने के लिए पकाते हैं। वो बे लीव है आपके पास? नहीं, वो बना हुआ सॉस तो पहले। अच्छा, फिर क्या थिक करने के लिए आप उसको पकाते हैं? और मसाले क्या डालते हैं? वो उस वक्त सिर्फ यही मसाला होता है। हाँ। बाद में अब हम पास्ता बना रहे हैं मैरीनारा, तो इसमें फिर हम वही मसाले यूज करेंगे। सॉल्ट हो गया, पेपर हो गया, सॉल्ट हो गया, व्हाइट पेपर, दक्कनी मिर्च हो गई, क्रश्ड कुटी हुई लाल मिर्च हो गई, चिकन पाउडर हो गया, और ऑरिगेनो, और चिकन पाउडर हो गया, ऑरिगेनो। ये आप उस टमाटो पेस्ट में भी, टमाटो सॉस में हम लोग वो मसाले ऐड करेंगे। ठीक है। फिर हम पास्ता ऐड करेंगे उसमें। ठीक है। टॉस करके डिश आउट कर लेंगे, और ये सॉस तैयार। ऊपर से पार्मेजान चीज वगैरह। समझ आई मेरी टीम को, समझ आई तो आप पब्लिक को भी समझ आई, समझ आ गई, आप लोगों को भी आ गई। शुरुआत कर दें भाई, आइए जी जरा चिकन का फ्लेम हम लोग वो कर लेते। चलते हैं हमारे पहले जोड़े की तरफ। तैयार? बिल्कुल तैयार। ये देखें, नल्ली यारी गौसियत। देखिए, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे जज साहब हैं, मेरी टीम आए जरा और देगचियां उधर ले जाके तरीके से बिरयानी निकाल के लेकर आए, बताए बगैर कि ये भाभी ने बनाई है या आरिफ भाई ने बनाई है, और ट्राई कराए जरा। और आपने दोनों में से एक को चुनना है, जरा सा भी दोनों में से कोई एक अच्छा हुआ ना, तो ये जरा उधर देखिए, या इनकी आंखों में पट्टी बांध दो। पट्टी बांधना ज्यादा आसान है ना? ज्यादा आसान है। हाँ, जाए भाई, लेके जाए इनको, इनकी आंखों पे काला चश्मा लगा दो, और पीछे गाना भी लगा देना, काला चश्मा। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जो जज साहिबान है, एक तरफ है यहाँ पे साकिब भाई है ना, हाँ, दूसरी तरफ तंजीम साहब। ये इन लोगों की चीज़ें तकरीबन तैयार हैं, और इनकी आंखों पे पट्टी बांध के इनको है चखाना, और इनसे है ये राय लेना कि मियाँ विनर है इस कपल का या बीवी विनर है उस कपल की। देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, अब जरा जजमेंट का दौर आ गया है, लेकिन उससे पहले कि मैं यहाँ नल्ली बिरयानी की जजमेंट करवाऊँ साकिब भाई से, उससे पहले मैं जो 4th रेसिपी आपसे हम शेयर करने वाले हैं उसके बारे में बता दूं। मेरे साथ इस वक्त अलवीगा रेस्टोरेंट की सिग्नेचर डिश लेकर आए हैं जाजिम, और जो कपल हमारे साथ मौजूद है समीर एंड मेहरीन, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, और जो छुट्टी पे आए हुए थे हमने इनको यहाँ पकड़ लिया। दोनों
जो है आप इवेंट का काम करती हैं और आप डाटा एनालिस्ट हैं, तो दोनों का किचन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। exactly. दोनों एक ही जैसे हैं। exactly. जाज़िम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या रेसिपी हम आपके रेस्टोरेंट अलविगा की सीखेंगे आज? अच्छा, ये हमने सामने डिस्प्ले भी किया हुआ है, अगर दिखाएं जरा भाई। ये हमारा बारबेक्यू प्लेटर है। क्या क्या है इसमें? इसके अंदर राइस होते हैं, ग्रीन चिली वाले राइस होते हैं, इसके अंदर यखनी वाले चावल होते हैं, उसके ऊपर 6 किस्म के बारबेक्यू आइटम्स होते हैं। अच्छा, जैसे ये क्या? ये हमारी इस्फहानी बोटी है, स्पेशल आइटम है हमारा, ये सिग्नेचर डिश है समझ लें हमारी। ये क्या है? ये मलाई बोटी है। ठीक है। और ये? और सॉरी, ये शीश तोक है, ये शीश तोक है, और वो मलाई बोटी है, ये कोने वाली। अच्छा, उस तरफ जी। और ये हमारी टिक्का बोटी जो होती है। ओहो, मतलब बहुत सारे आइटम जो है बारबेक्यू के, बिल्कुल चावलों के ऊपर, बिल्कुल चावलों, पुलाव के ऊपर, साथ में ग्रिल्ड टोमेटो, ग्रिल्ड चिली भी है। ओके, वो पूरी फैमिली के लिए फैमिली, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये आराम से 3-4 लोग इसको खा सकते हैं। तो आप जो ऑस्ट्रेलिया से लोग आए हुए जिनको खाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मियां बीवी एक ही जैसे, उनको आप ये रेसिपी सिखा। बिल्कुल बिल्कुल रेसिपी। ठीक है। आपकी शादी को कितने साल हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। जी जी। सो घर में, और मैंने सुना आज आपकी एनिवर्सरी भी है, सो हैप्पी एनिवर्सरी, बहुत बहुत मुबारक हो 8 साल। तो इन 8 साल में इन्होंने आपको क्या पका के खिलाया? देखिए, इन्होंने घर में हमारे ऑलमोस्ट हमारी मदर कुकिंग करती हैं। अच्छा। तो और लेकिन इन सेइंग दैट के इन्होंने काफ़ी डिशेस बनाई हैं। हाँ। उसमें यह है कि इनका सबसे बड़ा मेरे ख्याल जो इशू है वो आई गेस सर्विंग साइज़ का होता है। मतलब सर्विंग साइज मतलब कम बनाती है कि ज़्यादा बना देती है? कम बनाती है। ओहो, कम पड़ जाता है। कम पड़ जाता है। या तो खाना बहुत अच्छा बनाती होंगी तभी वो सब खा जाते हैं, तो कम पड़ जाता होगा। नहीं एग्जैक्टली नॉट, क्योंकि मेरी मदर का जो सर्विंग साइज काफ़ी बड़ा होता है और मेरी वाइफ का थोड़ा कम होता है, तो इसमें तमाम अफराद जो है ना वो पेट भर के खाना नहीं खा पाते। एग्जैक्टली। ये प्रॉब्लम है। क्या चीज़ है जो आपकी वाइफ जब मदर नहीं बनाती तो अच्छी बनाती है? ये इनका एक ख़ास हलवा बनाती हैं दाल का। अच्छा। जो कि मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, मतलब इनके ऑफिस से मिलने से पहले, और वो आई थिंक काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छा बनाती हैं। लेकिन इसके अलावा भी जनरल कुकिंग काफ़ी अच्छी करती हैं। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, सर्विंग साइज हमेशा एक इशू रहता है, गड़बड़ रहता है। यस जी। कुकिंग आप रेगुलरली नहीं करती, सो कब करती हैं? कुकिंग मैं जब भी करती हूँ, या तो मेरी मदर इन लॉ होती नहीं है घर पे, या वो बीमार हैं, और कभी बहुत रेयर ऐसा होता है कि मुझे कभी शौक चढ़ता है कुछ पकाने का। लाइक दाल का हलवा मुझे क्योंकि पसंद है तो वो मैं बनाती हूँ, वही मैं ही बनाती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें फिर मैं बना लेती हूँ। अदर या सिंधी बिरयानी मुझे पसंद है तो वो मैं बना लेती हूँ। इसके अलावा बाकी कुकिंग में मेरे तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तो इंटरेस्ट भी नहीं है, दूसरा फिर मुझे प्रॉब्लम ये होता है कि वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, प्लस पढ़ाई भी करती हूँ, तो एजुकेशन, बच्चे, सबको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो कुकिंग किचन थोड़ा दूर दूर रहता है मुझसे। और आज 8 साल की एनिवर्सरी जो है वो आप कुकिंग से शुरू करें। इन्होंने कभी घर में कुछ कभी पकाया? इनको बारबेक्यू तो अंडा वंडा, ये ऑस्ट्रेलिया में रहने का फायदा है कि बर्तन भी धो लेते हैं मिलकर, कपड़े भी धुल जाते हैं, काम मर्द और औरत मिलकर बराबर करते हैं। वो थोड़ा सा एक फायदा है। हाँ, ये तो है। आपके पास रेसिपी जो आई है वो थोड़ी मुश्किल लग रही है मुझे। जी, इट्स वेरी चैलेंजिंग। मैं समझता हूँ, कोशिश करेंगे अच्छा बना ले। बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। चलें, आपकी जिंदगी के बारे में जानते जरा जाजिम, आपके जो अलविगा रेस्टोरेंट की मशहूर डिश है, बुलाएं शेफ को और जरा रेसिपी बताएं। बारबेक्यू की भी बताएंगे और राइस की भी, दोनों चीज़ों की रेसिपी। जी बिल्कुल, दोनों की। पहले बारबेक्यू की बनाएं, ताकि बताएं, ताकि फिर वो बनाने के लिए भेज दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए जी। बारबेक्यू क्योंकि यहाँ हो नहीं सकता, तो बारबेक्यू बाहर ही होगा। तो जी बताइए। पहले शीश तोक की रेसिपी बनाएंगे। माइक ऊपर करें यहाँ पे। शीश तोक की रेसिपी बनाएंगे पहले हम। आप जो भी बताएं, आप बस बताएं। ये माइनस डालें पहले इसके अंदर। हाँ, ऐसे नहीं, सिर्फ वर्बली अभी वो काम नहीं करेंगे कोई। आप मुझे शीश तोक की रेसिपी वर्बली बताएं, जैसे सब बता रहे थे। इसके अंदर माइनस ऐड होगी पहले, माइनस के बाद इसके अंदर ऐड होगा व्हाइट पेपर। कितनी गोश्त के लिए 1 किलो बना रहे हैं? 1 kg गोश्त के लिए हम बना रहे हैं। 1 kg जी। हाँ। 500 ग्राम इसके अंदर माइनस लगेगी। हाँ। माइनस के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून वो लगेगा व्हाइट पेपर। वो क्या? व्हाइट पेपर। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। 1 टीस्पून चिकन पाउडर और ½ टीस्पून केचप। ठीक है, 1 मिनट। केचप, 1 टीस्पून काली मिर्च, दखनी मिर्च और नमक, इसको आपने मिला लिया? जी, मिक्स कर लिया। और चिकन पाउडर भी? जी, चिकन पाउडर आपने ये केचप के अंदर मिलाया है? माइनस के अंदर, मेयोनीज के अंदर? जी, माइनस। ठीक है, केचप भी
सही है, फिर क्या किया आपने? बस इसको मिक्स करके मेयोनीज कितना था? 500 ग्राम। 500 ग्राम, ठीक है। फिर क्या किया आपने? बस इसको मिक्स करके फिर ऑयल लगा के और मिक्स कर देना चिकन। फिर आपने मेयोनीज को मिक्स किया और आपने चिकन को मैरिनेट कर दिया और आपने कितने 1 घंटे के लिए रख दिया? 1 घंटे के लिए। अच्छा, फिर दूसरी बारबेक्यू के ऊपर आ जाए। उसके बाद फिर हमारे पास असफानी की रेसिपी है। असफानी बारबेक्यू के मसाला कैसे लगेगा? 1 kg असफानी का मैं बताऊंगा आपको। उसके अंदर पहले दही डलेगा, दही ऐड होगा। अच्छा, दही लिया आपने? दही 1 पाव के करीब। 1 पाव। और चिकन कितनी है? चिकन 1 kg। 1 kg चिकन जी। उसके अंदर फिर 1 टेबल स्पून जो है गरम मसाला डलेगा। हाँ। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। ठीक है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च। ओके। और 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर के ऐड होंगे। ठीक है, ये हमने दही में मिला दिया। जी, दही में मिलाना। और फिर दही भी चिकन के ऊपर मैरिनेट करना। जी, मैरिनेट करना है। और ये भी 1 घंटे के लिए रख देना है। सही है। फिर इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना, फिर ऑयल लगा के फिर ग्रिल होगा। ऑयल लगा के ग्रिल होगा। ओके जी, अब आ गए हम चावल राइस की रेसिपी की तरफ। जी, चावल के अंदर हम पहले ऑयल डालेंगे। हाफ केजी। पहले ये मुझे बताएं कितने चावल लिए? हाफ केजी राइस होंगे। हाफ केजी राइस लिए। उसके अंदर फिर ऑयल डलेगा तकरीबन 100 ग्राम। ऑयल डाला 100 ग्राम। ठीक है। उसके बाद हम 50 ग्राम तकरीबन प्याज लेंगे। ओके, अब प्याज कैसी कटी हुई? ठीक है, बिरयानी जैसी कटी हुई है। उसके बाद हमने ग्रीन चिल्ली लेनी है। ग्रीन चिली पिसी हुई लेनी है। हाँ। वो तकरीबन 2 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद इसको पकाना है जरा, भूनने के बाद इसके अंदर हमने सॉल्ट डालना है 1 टेबल स्पून। ठीक है। और 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला। ठीक है। और 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च। डन हो गया। इसके बाद इसको थोड़ा सा भूनना है। भूनने के बाद पानी ऐड होगा। हाँ। पानी के बाद इसके अंदर राइस होंगे। अच्छा, आपने आधा किलो राइस डालने? जी बिल्कुल। तो उसके लिए पानी कितना लिया? पानी आपने ऐसा रखने के बाद ऐसा रखने के बाद चावल से आधा इंच ऊपर हो पानी। ओके, बस समझ आ गई। फिर उसको बाद दम लगा देना। दम लगा दिया। जी बस, फिर रेडी हो गया। ये चावलों की रेसिपी है। अच्छा, नमक शमक वमक वो हमने बता दिया? जी, सब बता दिया। ठीक है, बस ये हो गई चावल की रेसिपी, वो हो गई बारबेक्यू की रेसिपी। अब आप लोग अपने काम पे शुरू हो, फिर मैं आपके पास आती हूँ जरा इंटरव्यू करने। जरा आप मसाला वगैरह दोनों लगा के दे दें, बाहर ग्रिल कोई और कर देगा। ठीक है, आ जाए भाई जी जज साहब। साकिब भाई चम्मच लाओ भाई। साकिब भाई, आपको नहीं पता कि दोनों में से किसका कौन सा प्लेटर है? मियाँ बीवी में से हमने मिक्स कर दिया प्लेटर, ये सिर्फ मुझे पता है। अब आप चखें और दोनों में से चूज करके बताएं कि कंपैरेटिवली यानी मुकाबलेतन कौन सी अच्छी है। हाँ, पहले प्लेट में डालें ताकि इसके बाद मैं भी खा सकूं। झूठा नहीं कर दीजिएगा। ये प्लेट लें, इस तरफ आए, इस तरफ, इधर आए, जा मैं खड़ी हूं। जितना खाना है ना वो निकाल लें। बोटी भी तो निकालें, सारे खाली चावल निकाल लिए। चखें, टेस्ट करें सही से। हाथ इस्तेमाल कर लें भाई, डर क्यों रहे हैं? बोटी तोड़ लें, कोई मसला नहीं है। अब दूसरी प्लेट कीजिएगा चखने के लिए। नहीं नहीं, मिक्स हो जाएगी। बिल्कुल मिक्स नहीं होना, अलग अलग रखना है। दोनों ने मेहनत, मुकाबला है, चैलेंज है मियाँ बीवी के दरमियान, चैलेंज। इसमें ज्यादा मजा है, इसमें ज्यादा मजा है। आपको लग रहा है ये ज्यादा अच्छी है? मेरी टीम आए जरा। सस्पेंस। ये जो इन्होंने जितवाया है ना, उसको जरा संभाल के कोने में रख दो। अभी नहीं मैं अनाउंस करने वाली, सबकी एक साथ अनाउंस करूंगी। ओके, ठीक है भाई। चले भाई, सबके गुरूर का सर नीचा। आइए भाई तंजीम साहब, रेड कोल के तंजीम साहब आइए ना, आप जज हैं। पनीर रेशमी हांडी एंड चीज़ कढ़ाई तैयार है। ये प्लेट आप ले लीजिए, उसमें इस तरफ आ जाएं, थोड़ा इस तरफ आ जाएं ताकि कैमरा आपको शूट कर सके। बिल्कुल। अब आप टेस्ट करें, पहले एक निकालें प्लेट में, दूसरी प्लेट लें, उसमें ग्रेवी निकालें, आराम से आप टेस्ट कर लें सुकून से, एंड देन डिसाइड। जब तक ये टेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मैं इनका रिजल्ट अनाउंस कर दूं? कर दूं? लाइए, वापस लाइए प्लेटर। मैंने भेज दिया था, मैंने कहा सुनो ये अदला बदला कर दें। ओके,
ओके नाजरीन और हाजरीन, हमने यहाँ स्टिकर चिपकाया हुआ है, मैं बेईमानी ना करूं, कैसे दिखाऊं? ये देखें, नजर आ रहा है? आ रहे नजर? वाइफ इस जोड़े की विनर है वाइफ। कहाँ गया अवार्ड? सूर्या और कैंची मैंने इनाम पे दी। आप जरा बोले तो सही है, तुम अच्छा नहीं पकाती, पूरी दुनिया के सामने अच्छा पका के दिखा दिया और जीत भी गई। कुछ भी कहें, घर की होम मिनिस्टर है मेरे मैके वाली। शुक्र है आपने नाक नहीं कटाई। आइए चलते हैं दूसरे जोड़े की तरफ। तंजीम साहब। जी मैम। चखा आपने? चख लिया मैंने, एक तो चख लिया। अच्छा, तो क्या लगता है ये या ये, किस पे वोट करेंगे आप? देखिए दोनों बिल्कुल ये दोनों मुझे नहीं पता, ये और ये पता है मुझे। दोनों नियरेस्ट है। नियरेस्ट है। अगर थोड़ी सी मैं आपको कहूँ ज्यादा, मेरे लिए जज करना जरा प्रॉब्लम है। हाँ। लेकिन आई थिंक ये ज्यादा ज्यादा। हाँ, इनको जरा कट करें, मेरा माइक गिर गया, मैं माइक सही करूंगी। हाँ हाँ, अच्छा जी। टेस्ट करें। सेकंड डिश दूसरे वाली। झूम के हाँ गोल गोल घूम के। और किसको दिया, इसको या इसको? इसको दिया। ओके, मैं ये वाली डिश देख लेती हूँ किस पे नीचे किसका नाम है। आप दूसरी डिश टेस्ट करें प्लीज। ओके, मैंने तो देख लिया, पर आपको बताने के लिए जरूरी है कि मैं जरा दूसरी डिश इनको टेस्ट कराने के बाद और फिर पता करते हैं हम। सो एक विनर तो हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पे आप लोगों का कितना काम रह गया भाई? हाँ, टाइम शॉर्ट है। लग गए मसाले, मैरिनेशन हो गई आप लोगों की? आपकी जो मैरिनेशन है उसको आप दे दीजिएगा ताकि ये जाके ग्रिल कर लें। भाई यहाँ पे भी लिख के ले जाना बीवी की कौन सी है, मियाँ की कौन सी है, ऐसा ना हो मिक्स हो जाए चीज़ें, वहाँ जाके बदलनी नहीं चाहिए। ओके जी, अभी आपने टेस्ट कर ली? दोनों कर लिया, एक ही है? एक ही है, ये दूसरा। अच्छा, दूसरा कर। सस्पेंस दूसरे कपल में मिस्टर एंड मिसेस आरिफ साहब में तो जो बीवी है वो विनर है। अब यहाँ दोनों शेफ्स के बीच में मुकाबला है और जैसे कि कहा गया है कि जो हस्बैंड है वो देसी खाने अच्छे नहीं बनाते, वाइफ कहती है कि मैं देसी खानों की एक्सपर्ट हूँ, ये कहते हैं कि मैं जो ज़रा लग्जरी खाने हैं, ज़रा फैशनेबल खाने बनाती हूँ। जी, ये वाला आप कह रहे हैं ये वाला, ठीक? ओके। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। यार यहाँ तुमने मेरी नाक कटा दी, मेरी भी कट गई। तुम्हारे मियाँ जीत गए। ये दोनों डिशेस जो है, मैं दिखा भी दूँ पब्लिक को भी। तंजीम साहब प्लीज तरह ये पकड़िएगा। ये जो है देख सकते हैं, नजर आ रहा है, गिरे नहीं। हस्बैंड एंड ये वाली भी, ये नजर आ रहा है हस्बैंड। तो कोई बात नहीं भाई, मैके वाली, यहाँ तुम्हारे हस्बैंड ने देसी फूड में तुम्हें हरा दिया और यहाँ विनर है बासित। चलो भाई, थैंक यू तंजीम साहब, ये लें आप अपने पार्टी वालों को इनाम। दो जी, दो कपल्स अभी बाकी हैं। एक तरफ है विनर बीवी, तो दूसरी तरफ विनर है मियाँ। बाकी दो कपल्स में कौन जीतेगा आइए जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब यहाँ इस वक्त एक कपल का जो चैलेंज है वो बेगम जीत चुकी हैं और एक कपल का चैलेंज हस्बैंड जीत चुके हैं। आइए बढ़ते हैं अगले कपल की तरफ। कोयल कैफे से जो रेसिपी बताई गई थी वो थी, दो रेसिपीज थी, एक तो था अल्फ्रेडो पास्ता और दूसरा था मैरिनेरो पास्ता। आइए जी, चलें जी, अब आपकी बारी है कि आप जजमेंट करें और फिर मैं बताऊं कि किसका पास्ता, हस्बैंड या वाइफ। बड़ा अच्छी प्रेजेंटेशन, आपने हेल्प की है क्या इनकी प्रेजेंटेशन में?
खुद ही किया है? इनकी अपनी है। सलीक है, शार मियाँ बीवी। क्या बीवी ने तो मियाँ की प्रेजेंटेशन के लिए हेल्प नहीं की? पक्की बात है। अब आपको केटरिंग कर करके जरा अंदाजा हो गया कि कैसी होनी चाहिए तैयारी। देखते हैं भाई, आप ज़रा अच्छे से दोनों रेसिपीज ट्राई कर लें और फिर मुझे बता दीजिएगा कि कौन सी किसकी है, कौन सी पसंद आई है आपको। यहाँ आप लोगों ने फटाफट जी बारबेक्यू मसाले लगाए और उसके बाद भेज दिए। जी भेज दिए। अच्छा, वहाँ बारबेक्यू बाहर तैयार हो रहा है क्योंकि यहाँ धुआं हो जाएगा इसलिए। तो आप मुझे बताएं कि आप दोनों की शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? हम लोगों की वैसे तो अरेंज ही है क्योंकि समीर यूएई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं और मैं पाकिस्तान में। तो शादी से पहले आई थिंक 3 या 4 बार इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान विजिट किया था। अच्छा। तो इट्स ऑलमोस्ट अरेंज मैरिज। एंड द टाइम हम लोग की जब शादी हुई, मेरी फैमिली मेरे लिए रिश्ते कहीं और ढूंढ रही थी और इनकी फैमिली कहीं और इनके लिए रिश्ते ढूंढ रही थी। फिर कैसे मिली दो फैमिली? मेरा एक रिश्ता आया, कोई ARY चैनल में ही था, वहाँ से मेरा एक रिश्ता आया। तो ये भी थे उस वक्त अर्ली मॉर्निंग, सुबह 7 बजे। ये रिश्ते वालों के साथ आए? नहीं, तो ये मेरे कजन भी हैं, वी आर कजन्स, ठीक है। अच्छा। तो हुआ ये कुछ ऐसे कि मेरा रिश्ता आया, तो ये मेरी सिस्टर के घर ठहरे हुए थे। अच्छा। इनको पता चला मेरा रिश्ता आया है और उसके बाद इन्होंने क्या किया, दूसरे दिन सुबह सुबह के मैं अपने स्कूल जाने के लिए इस्त्री करी थी आके कि विंडो पे नॉक करके, क्या हुआ रिश्ते का? हाँ। एंड देन ही स्टार्टेड टू आस्क हर, एंड मैंने कहा अम्मी कजन्स कैसे होते हैं? जैसे खाला के बेटे। हम लोग खाला के बेटे। तो कभी पहले आपके दिल में कोई नहीं, मतलब वो कोई इशारा नहीं हुआ था कि ये इनसे कर लूं मैं? अलग आपके भी रिश्ते टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं था, नहीं, बिल्कुल भी आपके अलग रिश्ते ढूंढ रहे हैं, आपके अलग रिश्ते ढूंढ रहे थे। दरअसल हुआ क्या कि कहते हैं ये लवर वर्क एट फर्स्ट साइट। अच्छा। मैंने इनके लिए एक छोटा सा काम किया था, इनके लिए एग्जाम पेपर बनाया था मैंने वर्ड फाइल पे। सॉरी, वर्ड से एक्सेल पे किया था मैंने। तो एक्सेल में ही महारत है, तो पसंद आ गई, हाथ पसंद आए। अब छोटी सर्विंग तो आप तो फिर इन्होंने कहा जब रिश्ता पसंद नहीं आया तो मैं जरा अपनी अर्जी डालूं। फिर ये अचानक से इन्होंने जब अर्जी डाली तो वो मुकम्मल होने में, वो एक्सेप्ट होने में कितना टाइम लगा? उसको थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि मुझे बाहर नहीं जाना था। अच्छा। मैंने कहा मुझे ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, मैं अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकती। और रिजेक्ट कर दिया था। फिर मेरी फैमिली ने बहुत कन्विंस किया, इनके फादर ने बहुत कन्विंस किया मुझे। एंड आफ्टर लाइक उन्होंने ये कहा बेटा कोई मसला नहीं है, हम तुम्हें 4 टिकट्स दे दिया करेंगे साल में, कुछ ऐसा कहा? हाँ, उन्होंने मुझे समझाया ऐसा कोई मसला नहीं है, फैमिली है, बहनें हैं, सब हैं। एंड देन 3 से 4 मीटिंग के बाद हम फिर राजी हो गए। तो वो जो आपकी ढूंढने वाली थी प्रॉब्लम और इनकी, वो दोनों की सॉल्व हो गई। जी, हम इत्तेफाक की बात है, दोनों एक ही टास्क से निकले। मैं निकला था एटलीस्ट मेलबर्न से यहाँ आया था इस टास्क के लिए, रिश्ते ढूंढने लड़की। ये बड़ा एक बाहर वालों के लिए बड़ा मुश्किल टास्क होता है। मेरे लिए वो इनक्रेडिबली डिफिकल्ट था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था पर्सनली प्रोसेस। है ना? I didn't like it personally. ये लड़की देखो जाके फिर वो रिजेक्ट करना। I never liked it. I really never liked it and और मेरे लिए काफी आसान था ये प्रोसेस। ये वाला। हाँ, कि कहते हैं devil known is better than devil unknown। तो मेरे लिए था कि I've known her for years and years, तो it was not easy for me to accept the process। तो much easier to go along। So बारबेक्यू वाली रेसिपीज आ रही हैं, फिर प्लेटर्स आ रहे हैं, और आ जाए इधर जरा जो जाजिम साहब हैं या शेफ हैं, जो दोनों में से कौन चखेगा? मैं चेक करूँगी। आप चेक करेंगे? ओके, मैं आपकी तरफ आती हूँ। यहाँ मुझे आप बताएंगे कोयल कैफे से कि दोनों चारों में से डिशेस किस किस की कौन सी अच्छी? अच्छा, टेस्ट वाइज अगर बात की जाए ना तो टेस्ट दोनों का मतलब मिलता जुलता है, लेकिन कंपैरेटिवली जैसे उन्होंने भी कहा तंजीम साहब ने, मगर हम इस पे अभी नंबर्स देंगे इसकी प्रेजेंटेशन पे। हाँ, तो एक तो ये अच्छी लगी। नहीं, प्रेजेंटेशन की छोड़ें, टेस्ट है। टेस्ट जो है ना उस पे नंबर दें मुझे, प्रेजेंटेशन पे टेस्ट मुझे मतलब दोनों ही अच्छे लगे, थोड़ा सा 19-20। मैं इसको ही नंबर ज्यादा दूंगा, एक ये है और एक ये है। देख तो नहीं लिया, चीटिंग तो नहीं की? यस। सो यहाँ इन्होंने मेरी नाक नहीं कटवाई। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वोट जाता है, नजर आई, वाइफ। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वोट जाता है वाइफ। सो यहाँ पे विनर है जी वाइफ। बहुत मुबारक। शुक्र है भाई, 2 कपल्स ने मेरी नाक ऊंची रखी और मेरे मैके वालियों को जता दिया।
तो मान जाए आप, चाहे आप कितने ही बड़े केटरिंग वाले बन जाइए। ले भाई जज साहब, आप देंगे उनको ये। अब रह गया है लास्ट कपल। सुने आपने हार मान ली पहले से? मैंने मान लिया। यस यस। क्या आपने हार मान? आपने भी हार मान ली, आपने भी हार। ये तो बड़ी आजी वाले कपल हैं भाई। एक तुम जीतोगे। नहीं तुम जीतोगे। आप लोगों का ताल्लुक लखनऊ से तो नहीं है? चलो मैं जीती। मेरा है। आपका है? ओके चलें भाई ट्राई करें। चावल हम नहीं बना सके, लेट हो गए थे, तो हम बारबेक्यू की तरफ चल रहे हैं और हमें नहीं पता किसका कौन सा बारबेक्यू है। छुरी ले लें भाई साहब, कोई बात नहीं, मतलब लाइक हाथ से इस्तेमाल कर लें उसमें, हाथ से खा लें, हाथ से खा लें। और देसी है हमारा चैनल भी, कोई मसला नहीं। वो भी चख लें। अब ये चखने में टाइम लग रहा है। आप तीनों को क्या लग रहा है इन दोनों में से कौन जीतेगा? मैं जरा आपसे पूछती हूँ, आपको क्या लग रहा है यहाँ बीवी जीतेगी कि मियाँ जीतेगा? आप कह रही है वाइफ, आपको लग रहा है मियाँ। आप क्या कहते हैं? दोनों शेफ्स हैं। मैं तो मैन को ही सपोर्ट करूंगा, हस्बैंड। आप कहते हैं हस्बैंड, तुम्हें क्या लगता है? वाइफ। यूनियन। हाँ ओके, आप क्या कह रहे हैं? फुल आप लोगों ने तो भाईचारा बना लिया है यहाँ पे। और आप कह रही हैं वाइफ। सारे आदमी कह रहे हैं कि हस्बैंड जीतेंगे, सारी खवातीन कह रही हैं कि वाइफ जीतेंगी। अब ये बात सुने, आपने बताना है। जी जी। पहले एक का तो बताएं, कौन सी वाली बोटी? दोनों एक साथ चख ली? मैंने दोनों का डिसीजन ले लिया है, कौन सी ज्यादा बेहतर है। क्या लग रहा है इसमें से? ये वाली दोनों चाहे वो ये ज्यादा बेहतर बनेंगी। अच्छा जी, ये वाली दोनों बोटियां जो हैं ये वाली बेहतर, वो ये वाली ज्यादा बेहतर है। वाइफ 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 है। What? I can't believe it! Oh my God! Husband, husband, सुने ये वहाँ जाके चेंज तो नहीं हो गई थी, बेईमानी तो नहीं हुई? हाँ? ओए होए होए होए। So ये तो कुछ अजीब हो गया कि दो कपल जो हैं वो जीते हैं वाइफ एंड दो कपल्स में हस्बैंड जीते हैं। ये लीजिए भाई अलवीरा की तरफ से हस्बैंड विनर। वाह! तो ये था आज का चैलेंज। क्यों ना एक चैलेंज आपके घर में भी हो जाए। सो इस संडे को आपने यही जो प्रोग्राम का मेरा फॉर्मेट है यही घर पे आजमाएं और इसी तरह प्लेटर्स के नीचे स्टिकर्स छुपा के या तो अपने बच्चों को जज बनाएं या अपनी सासू माँ को जज बनाएं और फिर जीत का मजा ले मेरे मैके वाले। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद नहीं, ब्रेक तो नहीं है, 24 घंटे की ब्रेक है। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। एंजॉय करें और आज की रेसिपी जरूर पकाएं घर में और मुझे बताएगा कि कैसी बनी। खुदा हाफिज, आप सबका बहुत शुक्रिया। ये